बोलिए ना। हाँ हाँ मैडम हम सुन, मैडम हम पंकज बोल रहे हैं। हेलो 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 हेलो। आपकी आवाज़ आ रही है बहुत लो है। नहीं स्लो तो हेलो? रिजेक्ट आवाज़ ठीक है। मैडम मेरा आवाज़ मिल रहा है देखिए तो। हाँ हाँ ठीक है ओके। ठीक 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 है मैडम, मीटिंग चल रही है। हाँ जी बोलिए। हाँ 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 मेरे टीम जी पे जी। ओके ठीक है। हेलो सर, सो हम स्टार्ट करें प्रेजेंटेशन? हाँ ठीक। यस हेलो। यस मैडम स्टार्ट कीजिए। यस मैडम स्टार्ट कर दीजिए। ओके सो पहले मैं आपको हमारी टीम का हाँ हमारे साथ इधर मीनू और निशा है जो कैमरा कैंसर है। ठीक है। पल्लवी सिंह एनवीआर और समाज के प्रोडक्ट मैनेजर हैं। ठीक है। और मेघा इधर एनवीआर की टीम से है। सो हम स्टार्ट करेंगे एनवीआर प्रेजेंटेशन से। ठीक है। आपको स्क्रीन विजिबल है मेरी? हाँ है। हेलो। हाँ हेलो। जी जी स्कैन आ गया मैडम। हेलो। हाँ आपका स्क्रीन आ गई सर है। आपकी ओर से कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा। नहीं आवाज़ तो मेरी मिल रही है ना। आपका स्क्रीन आ गया मैडम है। हम लोग माइक ऑफ कर लेते हैं कि आपको डिस्टर्ब ना हो। तो अभी स्क्रीन दिख रहा है, मैट्रिक्स सिक्योरिटी सोल्यूशन दिख रहा है। ठीक है। सर एक क्वेश्चन था, आपने जो मैट्रिक्स के एनवीआर यूज किए? हाँ हाँ जी बहुत सारा लगा है अभी। सो हम मैट्रिक्स एनवीआर से स्टार्ट करेंगे। ठीक है। तो हमारे पास बेसिकली ये 7 वेरिएंट्स हैं एनवीआर के, सतत के एनवीआर के, स्टार्टिंग विद 0801 से 6408 तक। ठीक है। 0801 जो है वो 8 आईपी कैमरा सपोर्ट के साथ 1 हार्ड डिस्क फंक्शन दिया जाता है। ठीक है। और 6408 में ऐसा होता है कि 64 आईपी कैमरा के चैनल सपोर्टेड होती है और उसके अंदर 8 हार्ड डिस्क प्रोविजन दिया जाता है, राइट? ऐसे ही दूसरे वेरिएंट्स है 1601, 1602। तो ये डिफाइन करता है कि कितनी आईपी कैमरा की चैनल सपोर्टेड है और कितनी आप हार्ड डिस्क लगा सकते हो स्टोरेज पर्पज पे। ठीक है। जी ये बेसिक कनेक्टिविटी डायग्राम है कि एनवीआर को आप कैसे डिफरेंट कैमरास के साथ कनेक्ट करते हो, कैसे आपको डिफरेंट इंटरफेसेस दिया जाता है जिसमें आप ऑडियो इन ऑडियो आउट लगा सकते हो। HDMI इंटरफेस होता है लोकल व्यूइंग के लिए। आपको हार्ड डिस्क के साथ साथ NAS का सपोर्ट भी दिया जाता है ताकि आप एक्स्ट्रा स्टोरेज कर सको। अलार्म इन अलार्म आउट का भी आपको इंटरफेसेस दिया जाता है। और एक रिमोट व्यूइंग के लिए हमारा एक मोबाइल ऐप भी है सतत के साइड, जिसमें आप रिमोट व्यूइंग भी कर सकते हो। ये सब तो हम कर चुके हैं। ठीक है। स्पेसिफिकेशंस में जो मैट्रिक्स के एनवीआर है उनके हार्ड डिकोडिंग कैपेबिलिटी है अकॉर्डिंग टू दी हार्ड डिस्क प्रोविजन। इसमें 80.5 सपोर्ट भी दिया गया है सारे वेरिएंट्स में। ठीक है। की फीचर की मैं बात करूँ तो एक फीचर दिया गया है मैट्रिक्स एनवीआर में कैस्केडिंग करके, जिसमें क्या होता है कि आप सेंट्रलाइज मॉनिटरिंग कर सकते हो, जिसमें आप एक सिंगल लोकेशन से डिफरेंट ऑफिसेज या डिफरेंट साइट्स का व्यूइंग कर सकते हो एक सिंगल लोकेशन से। तो डिफरेंट जो कॉम्पिटिटिव प्रोडक्ट होता है उसके अंदर क्या होता है, आपको सेंट्रलाइज मॉनिटरिंग करने के लिए बीच में एक सर्वर का रिक्वायरमेंट होता है। लेकिन जो मैट्रिक्स एनवीआर आपको ऑफर करते हैं कैस्केडिंग फीचर, इसकी वजह से आपको सर्वर की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती। तो ये बहुत बड़ा यूएसपी है मैट्रिक्स एनवीआर का। ठीक है। दूसरा है फ्लेक्सिबल
डेटा स्टोरेज। तो इसमें आप क्या कर सकते हो कि आप कैमरा वाइज रिकॉर्डिंग डिटेक्शन कर सकते हो। अगर आपका बहुत बड़ा इंस्टॉलेशन है और कोई कैमरा है जो बहुत इंपॉर्टेंट लोकेशन पे लगाया हुआ है, आपने इंस्टॉल किया हुआ है, तो अगर आप उस पर्टिकुलर कैमरा पर ज़्यादा दिन तक रिकॉर्डिंग रिटेन करना चाहते हो तो आप उसका ज़्यादा दिन तक रिकॉर्डिंग रिटेन कर सकते हो कंपेयर टू अदर कैमरा। सिर्फ मतलब एक कैमरा का कैमरा का आपको 10 दिन तक रिकॉर्डिंग रिटेन करके रखना है, दूसरे कैमरा का आपको 2 ही दिन तक रिटेन करके रखना है। तो आपको ये भी एक फीचर दिया गया है कि आप कैमरा वाइज रिकॉर्डिंग रिटेंशन कर सकते हो। अच्छा, वो कैसे करेंगे? आपने किया, आपको उसका बैकअप लेना है तो आप उसको शेड्यूल भी कर सकते हो, अपनी USB ड्राइव में शेड्यूल कर सकते हो या फिर FTP सर्वर पे भी शेड्यूल कर सकते हो। ठीक है। डेटा सिक्योरिटी के टर्म्स में हमने 3 एक्सेस लेवल्स दिए गए हैं यूजर को, एडमिनिस्ट्रेटर, ऑपरेटर एंड व्यूअर। जिसमें क्या होता है कि एडमिनिस्ट्रेटर जो होता है उसके पास सारी कॉन्फ़िगरेशन राइट्स होता है, वो सारी सेटिंग्स वगैरह चेंज कर सकता है, कॉन्फ़िगर कर सकता है पैरामीटर्स डिफरेंट। और जो व्यूअर होता है उसके पास सिर्फ व्यूइंग के राइट्स होता है, वो सिर्फ कैमरा का लाइट वगैरह देख सकता है, उसके वो कोई सेटिंग्स वगैरह में चेंजेस नहीं कर सकता। ठीक है, ओके। दूसरा है ऑप्टिमाइज स्टोरेज। ऑप्टिमाइज स्टोरेज ऐसा होता है कि हमने जो कंप्रेशन टेक्निक हमारे सॉफ्टवेयर में यूज़ की है वो हाईएस्ट कंप्रेशन टेक्निक यूज़ की है H.265। उससे क्या होता है कि जो कंप्रेशन है वो स्टोरेज जो है वो 50% तक ऑप्टिमाइज हो जाता है। उसके साथ साथ अडेप्टिव रिकॉर्डिंग का भी एक आपको फीचर दिया जाता है। उसमें क्या होता है कि अगर ऑफिस वगैरह है जिसमें पब्लिक हॉलीडेज है या तो फिर नाइट टाइम हो गया जब सब 9 to 6 अपने ऑफिस आज खत्म करके घर चले जाते हैं, या तो फिर लंच का टाइम होता है जब कोई नहीं होता, तब उसमें जो होता है बिट रेट है ना वो कम हो जाती है। उस वजह से आपका जो स्टोरेज होगा उससे ऑप्टिमाइज हो जाएगा। तो आपको एक अडेप्टिव रिकॉर्डिंग करके भी एक फीचर दिया गया है ऑप्टिमाइज स्टोरेज के। एक इन्वेस्टिगेशन है, उसमें सिंक्रोनस प्लेबैक का प्रोविजन दिया गया है। ये बेसिकली मोबाइल एप्लीकेशन रिलेटेड फीचर है, कॉलिंग फ्रॉम मोबाइल। इसमें क्या होता है कि अगर आप घर में बैठे बैठे आप ओपन मॉनिटरिंग वगैरह कर रहे हो, आप मॉनिटर कर रहे हो अपनी ऑफिस वगैरह, कोई इंसिडेंट वगैरह बन रहा है, कहीं पे भी चोरी वगैरह हो रही है और आपको किसी पर्टिकुलर इंसान को या सिक्योरिटी गार्ड को किसी को आपको इन्फॉर्म करना है तो आप एक कॉल लगा सकते हो। वो इंसान जिसका नंबर आपने कॉन्फ़िगर करके रखा हुआ है सीधा वो आपकी स्क्रीन से ही आप उसे कॉल लगा सकते हो। अपने फ़ोन में जो डायल करने का सिस्टम होता है, डायल करो फिर कॉल लगाओ, ये सब जानते हैं। ये बिना आप सीधा इस आइकन पर क्लिक करो और उस पर्टिकुलर इंसान को कॉल कर सकते हो। ठीक है। टू वे कम्युनिकेशन का एक टू वे ऑडियो कम्युनिकेशन का भी एक फीचर है, जिसमें क्या होता है कि अगर आपको स्कूल कॉलेजेस में अनाउंसमेंट वगैरह करने होते हैं एक जगह से एक पर्टिकुलर ऑफिस से आपको अनाउंसमेंट करना होता है सारे हाँ जी, सुन रहे हैं। ओके, सो टू वे ऑडियो कम्युनिकेशन एक बहुत अच्छा फीचर है जिसको आप एजुकेशनल इंडस्ट्री में अगर एनजीआर को पिच करना चाहते हो तो आप इसमें यूज़ कर सकते हो। दूसरा हमने हमारे सारे मेट्रिक्स के एनजीआर प्रोफाइल एज कंप्लाइंट है और विंडोज ओएस का सपोर्ट दिया गया है। आप इसमें सारे थर्ड पार्टी कैमरास को इंटीग्रेट कर सकते हो ऑनविफ के बाद। ये नया फीचर अभी हमने ऐड किया है एनवीआर में इनबिल्ट डीएचसीपी सर्वर, जिसमें क्या होता है कि एनवीआर ही अपने आप कैमरा को आईपी एड्रेस असाइन कर देता है। पहले क्या होता था कि अगर बड़ा सा इंस्टॉलमेंट में बहुत सारे कैमरा अपने नेटवर्क में लगा रखे तो आपको सारे कैमरा का मैपिंग करना पड़ेगा, उसको आईपी एड्रेस देना पड़ेगा, फिर वापस आके एनवीआर में ऐड करना पड़ेगा। तो बहुत टीडियस वर्क हो जाता था, मैन्युअली ये सब करना पड़ता था। लेकिन अब जो डीएचसीपी सर्वर का सपोर्ट हमें इनबिल्ट देना स्टार्ट कर दिया उसकी वजह से क्या होता है कि एनवीआर ही अपने आप जो कनेक्टेड कैमराज होते हैं नेटवर्क में उसको आईपी असाइन कर देता है और उससे प्लग एंड प्ले वाला सिस्टम होता है। मैडम हेलो हेलो मैडम एक और रिपीट ऑन वीआईपी मुझे बताएं, ऑन व्यू इसको थोड़ा फिर से बताइए जरा क्या होता है ऑन व्यू में, क्योंकि उसमें यूजर आईडी क्रिएट करना पड़ता है थर्ड पार्टी कैमरा की वजह से। सर आपकी आवाज़ ऑन वीआईपी ऑन वेब में जो हम लोग यूज करते हैं ना, तो उसके लिए आपका पासवर्ड तो डालना पड़ता है ना। अभी जो आप बता रहे हैं अलग से यूजर आईडी क्रिएट करना पड़ता है। मान लीजिए कि अगर हम अपना पासवर्ड लगा कर रखे हैं तो ऑटो कनेक्ट कैसे हो जाएगा? पासवर्ड तो उसमें डालना ऐड करना पड़ेगा ना। हेलो हाँ सर,
सर आपकी आवाज़ ऑडिबल नहीं है, आपका क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है कि आप जो बता रहे हैं ना कि जो अभी नया आपका लॉन्च किया है कि अरे माइक ऑफ है कहीं से, नहीं ऑन करो। हाँ कौन है? ऑफ करो, ऑफ है। हाँ बोलो। हेलो हेलो हेलो। हाँ बोल रहे हैं कि अभी आप बता रहे थे अभी जो कैमरा अभी सिर्फ आईडी सबका असाइन कर देंगे, सबका असाइन कर देंगे। के बाद अगर हम मान लीजिए अगर मान लीजिए पासवर्ड कुछ और लगा के रखे हैं कैमरा में, तो ऑटो करना पड़ेगा कैसे होगा? उसमें तो ऐड करना पड़ेगा ना। हाँ सर, एक्चुअली वो आईपी असाइन करेगा, लेकिन जो हाँ। आपको यूजर नेम और क्या बोल रहे हैं, पासवर्ड। जो क्रेडेंशियल्स डालने हैं, यूजर नेम और पासवर्ड, ये तो आपको अपने ऐसे ही डालना पड़ेगा ना। लेकिन ये जो आपको बार बार जाके कैमरा का वेब पेज एक्सेस करने की बात होती है कि जहाँ पे आप कैमरा को क्या बोलते हैं, इंटरनेट एक्सप्लोरर में जाकर उसका कॉन्फ़िगरेशन ओपन करो, उसके नेटवर्क सेटिंग्स में जाओ, उसका आईपी एड्रेस आप चेंज करो। अच्छा वो नहीं करना है। अच्छा वो नहीं करना है। अच्छा वो नहीं करना है। करना पड़ेगा। अच्छा एक चीज हमें और बताइए, ठीक है? अभी क्या है कि मान लीजिए एक जगह पर हम 58 कैमरा लगा कर रखे हैं, 58 कैमरा लगा के रखे हैं, एनवीआर लगा के रखे हैं। एनवीआर लगा उसमें के क्या रखे होगा हैं। कि जो आपको बता रहे उसमें क्या होगा कि जो आपको बता रहे थे फर्स्ट मॉनिटर, तो हमने फर्स्ट सेकंड तो हमने फर्स्ट लगा के रखा है। एक क्या होता लगा है के कि रखा जैसे है। मान क्या होता है कि लीजिए जैसे कुछ मान एक्सेस लीजिए करना है या सेटिंग में कुछ करना है या तो सेटिंग में एक कुछ जगह करना से है, चलता है, नेक्स्ट एक दूसरी जगह जगह से से चलने चलता है, का नेक्स्ट उसका दूसरी उपाय जगह है। से चलने कोई इसका उपाय है। सर आप इसको सैटेलाइट मॉनिटरिंग मतलब आपने 3 एनवीआर लगा रखे हैं, तो आप कैस्केड कर दो एनवीआर को और एक सिंगल लोकेशन पे बैठ के आप तीनों एनवीआर को एक्सेस कर सकते हो नहीं। एक ही जगह पे बैठ के। हाँ वो तो हम कर सकते हैं, हाँ, लेकिन वो ये तो अभी हम कर क्या है सकते ना, हैं, एक लेकिन हमने ये होटल में अभी लगा क्या रखा है ना, एक हमने होटल उसमें में लगा क्या है रखा कि है। एक जगह आपका उसमें तो क्या है मॉनिटरिंग कि करते हैं, एक जगह दूसरा वो आपका तो मॉनिटरिंग करते हैं, दूसरा वो डायरेक्टर के डायरेक्टर जो है डायरेक्टर के रूम में 3 टीवी लगा हुआ है, 3 टीवी लगा के एनवीआर रखे के लिए हैं जो 3 कि अलग लगा अलग के रखे हैं, देखना जो चाहते कि अलग अलग हैं। वो चाहते हैं कि हम यहाँ से वो अगर कुछ चाहते हैं कि करें, हम यहाँ से अगर ऑप्शन कुछ है करें, कि हो वो सकता है। कुछ ऑप्शन है कि हो सकता है। मतलब आप अपने एंड से कुछ सेटिंग्स वगैरह चेंज करके नहीं, जैसे मान लीजिए कि नहीं, मेरा हो जैसे गया मान लीजिए कि मेरा दो हो जगह गया, दो लाइव जगह दो जगह लाइव चलता है, एक जगह लाइव चलता है, वहाँ एक जगह लाइव चलता है, वहाँ है माउस मॉनिटरिंग कर सकते हैं, माउस यूएसबी माउस लगा के। चल रहा है, दूसरा उनके यहाँ से चल रहा है, जैसे मान लीजिए कि कुछ उनको एक्सेस रिकॉर्डिंग करके जैसे मान लीजिए कि उनको रिकॉर्डिंग देखना है। हाँ वो अच्छा आप ये बात कर रहे हो कि उनको कोई और जगह पे बैठ के भी देखना है, सेम लोकल मतलब बड़ी से स्क्रीन पे उनको व्यू करना है, राइट? हाँ उनके चैम्बर में ऑलरेडी हाँ, चल उनके रहा है, चैम्बर में लाइव चल ऑलरेडी रहा चल है। रहा है, लाइव चल रहा है। तो वहाँ से अगर वो चाहते हैं कुछ वहाँ रिकॉर्डिंग पे अगर देखना है या कुछ कुछ बैकअप रिकॉर्डिंग लेना देखना है है या कुछ हो सकता बैकअप है क्या लेना वहाँ है, से? ऐसा कुछ हो सकता है क्या वहाँ से? सर इसके लिए ये नया हमने एंड्रॉइड टीवी सपोर्ट स्टार्ट किया है कि उनके चैम्बर में तो चल रहा है, लेकिन आपको कहीं और बैठ के भी बड़ी सी स्क्रीन पे व्यू वगैरह करना है, तो आप वो क्या करते हो, जैसे आप मोबाइल एप्लीकेशन को अपने फोन वगैरह में जैसे डाउनलोड करते हो, उसमें एनवीआर ऐड करते हैं डिवाइस आप, वैसे ही एंड्रॉइड टीवी स्मार्ट टीवी वगैरह होते हैं, उसमें आप एप्लीकेशन डाउनलोड करके लोकल मॉनिटरिंग कर सकते हो उसके बाद। लेकिन एक्चुअली क्या है ना वो लेकिन स्क्रीन एक्चुअली में क्या है ना, तो ये स्क्रीन में तो ये एप्लीकेशन आपका सत्ता साइड वाला तो इंस्टॉल होता नहीं है। होता है ना सर, अगर आपका टीवी एंड्रॉइड टीवी है, स्मार्ट टीवी है, तो उसमें होगा गूगल प्ले स्टोर पे आप जाके उसको डाउनलोड कर सकते हो। नहीं एक्चुअली क्या है ना, हमने एक बार इंस्टॉल करके एक्चुअली क्या देखा है ना, भी हमने एक बार इंस्टॉल करके देखा भी था, लेकिन वो इंस्टॉल लेता ही नहीं है, वो टीवी में एंड्रॉइड टीवी है लेकिन नहीं हो पाता उसमें। अच्छा अगर नहीं हो पाता तो सर आप मेरे को एक बार वो टीवी कौन सा टीवी है, उसके स्पेसिफिकेशंस क्या है, वो सब आप एक बार मेरा जो मेल एड्रेस है दिशा आपको प्रोवाइड कर देंगे, उस पर मेरे को एक बार शेयर कर देना, फिर हम लोग हमारे एंड पे देख लेंगे कि क्यों नहीं चल रहा, कम्पेटिटिव इशू है कि क्या है। हाँ हाँ एक्चुअली उनके यहाँ एक्चुअली अभी उनके टोटल यहाँ अभी तो 58 कैमरा अभी चल तो रहा है, ठीक है ना, 58 कैमरा चल रहा है, ठीक है ना, उसमें और भी ऐड करना है, उसी संबंध में बात हो रही आज थी। भी उसी संबंध में तो बात हो उसमें क्या रही है कि थी। वो वहाँ तो से उसमें कुछ क्या है कि मॉनिटरिंग वो करना वहाँ चाह से रहा है, कुछ वो जो कि मॉनिटरिंग होता करना नहीं चाह है। रहा है, मुझे कि होता नहीं है। ये एक ऑप्शन हो गया। ये एक दूसरा ऑप्शन हमें हो एक चीज गया। और बताइए, दूसरा मान हमें लीजिए एक कि चीज और अगर बताइए, मान मेरा लीजिए यहाँ कि पे मेरा अगर यहाँ एक स्क्रीन पे चल रहा अगर है, एक स्क्रीन दूसरा चल रहा स्क्रीन है, हम चाह रहे हैं दूसरा मतलब स्क्रीन हम मेरा चाह रहे हैं मतलब मेरा 50 मीटर की दूरी पे कोई 50 चैम्बर मीटर की है, दूरी पे वहाँ हम कोई लगाना चाहते हैं, उसका चैम्बर मॉनिटरिंग है, कैसे वहाँ हम करेंगे? लगाना चाहते हैं, उसका ये तो मॉनिटरिंग कैसे HDMI करेंगे केबल वहाँ तो पे? ये तो HDMI केबल तो 30 मीटर तक आता ज़्यादा है, से ज़्यादा उससे 30 मीटर तक आता उससे है, ज़्यादा करने के उससे लिए ज़्यादा क्या तो है नहीं, तो उससे ज़्यादा करने के लिए क्या करना है? सर उसी के लिए एंड्रॉइड टीवी का सपोर्ट स्टार्ट किया है कि आप एक एंड्रॉइड टीवी ले लो, स्मार्ट टीवी ले लो और आप जितना चाहे उतना लोकल मॉनिटरिंग कर सकते हो बड़ी सी स्क्रीन पे विदाउट एनी नीड ऑफ HDMI केबल 30 मीटर 50 मीटर की HDMI इंटरफेस दिया गया है या नहीं। अच्छा ठीक है आगे बढ़िए और बताइए। आगे बढ़िए। और हैक करते हैं अच्छा ठीक है बताइए आगे बताइए। ठीक है बताइए आगे। ये दूसरा जो 77 साइट मैंने आपको
बोला मोबाइल एप्लीकेशन उसके फीचर फंक्शन है कि उसके अंदर आप मैक्सिमम अप टू 50 रिकॉर्डिंग डिवाइस ऐड कर सकते हो। आप अपनी स्क्रीन पे से ही अगर आपको स्नैपशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट लेना है, तो आप वो ले सकते हो। आपको किसी कैमरा को फेवरेट्स की लिस्ट में ऐड करना है तो वो भी कर सकते हो, वीडियो से कंट्रोल भी कर सकते हो, राइट। अच्छा मैम एक मिनट, एक मेरा अच्छा, क्वेश्चन मैम, और एक मिनट, एक मेरा अभी हमको क्वेश्चन याद और आया। है। जैसे अभी मान हमें याद लीजिए आया। जैसे अभी जैसे यहाँ बता मान रहे थे लीजिए, जैसे 58 अभी यहाँ कैमरा जो बता लगा रहे हुआ थे है 58 कैमरा जो लगा हुआ उसमें है क्या है कि एक उसमें क्या डायरेक्टर है सेल का कि जो ऑफिस है, डायरेक्टर ठीक है, सेल का जो ऑफिस है, उनका ठीक भी है, कैमरा उसमें ऐड है, उनका भी वो कैमरा लाइव में उसमें नहीं ऐड आना है, चाहिए, वो उसको लाइव में हाइड नहीं आना कैसे चाहिए, करें ये उसको बताइए, हाइड हमसे नहीं कैसे होता। करें ये बताइए, हमसे नहीं होता। सर आप उसके लिए एक अलग से यूजर बना लो जिसको आप है ना वो कैमरा के व्यूइंग राइट्स मत दो, उसको वो कैमरा दिखेगा ही नहीं। जो कैमरा आपको उसको दिखाना है उसी कैमरा के आप उसको राइट्स दो तो उसको वही कैमरा दिखेगा। अच्छा वो अच्छा जैसे लाइव में चल रहा है जैसे तो लाइव में मैं चल कैसे रहा है उनको तो है हाइड मैं कैसे कैसे करूँ उनको उस कैमरा को हाइड कैसे करूँ इस कैमरा को? यहाँ मेरा हेलो सर आपको एक यूजर क्रिएट करना पड़ेगा जिसको आपको व्यूइंग के राइट्स देने पड़ेंगे और आपको उसको अच्छा। वो कैमरा के राइट्स उसको देने ही है ताकि वो उसको लोकल मॉनिटरिंग कर ही ना सके उस कैमरा को। मैडम एक सेकेंड, हेलो हाँ सर। मेरा बात सुनिए मैडम, क्या है इनका कहने का अर्थ ये है कि मोबाइल पे उनका सर का मोबाइल पर दिखे मेरा ऑफिस का चल रहा है मेरा कैमरा, बट वो टीवी पे ना दिखे, तो सबके सामने उनका चैम्बर का टीवी पर जैसे होता ना वर्क उनका चैम्बर का नहीं। मेरे को क्लियर नहीं आ रही है मैडम ऐसा है ना, मैडम ऐसा है ना, मान लीजिए कि एक एनवीआर हम लगाए 16 का, ठीक है, 16 आइकन बन रहा है, 16 कैमरा चल रहा है, उस 16 में एक कैमरा जैसे हम उसको हाइड करना चाहते हैं, जैसे उसके ऑफिस में लगा हुआ है, वो नहीं चाहते हैं कि मेरा 16 इंस्टॉल है, लेकिन वो चाहते हैं कि मेरा 50 या 50 आए और मेरा वाला चैम्बर का इसमें डिस्प्ले नहीं हो, लेकिन उसका रिकॉर्डिंग होना चाहिए, वो चलना चाहिए, उसको कैसे हटाएंगे? रिकॉर्डिंग वगैरह प्लेबैक आप प्ले कर सकते हो, लेकिन आपको अगर किसी इंसान को अगर वो 16 कैमरा में से सिर्फ 15 ही कैमरा दिखाने हैं तो आपको एक यूजर क्रिएट करना पड़ेगा जिसका अलग से यूजर नेम होगा, पासवर्ड होगा और आपको उसको व्यूइंग के राइट्स देना होगा सिर्फ 15 कैमरा, वो भाई सिर्फ 15 कैमरा ही देख सकता है। 16th वाला कैमरा जो उसके चैम्बर के बाद लगा है उसका वो कर नहीं सकता, तो आपको एक ऐसा यूजर क्रिएट करना पड़ेगा, उसके कहाँ पे करना क्रेडेंशियल्स शेयर करने पड़ेगा। अच्छा ठीक है, लेकिन अच्छा अगर ठीक है, यूजर क्रिएट लेकिन करना अगर पड़ेगा तो यूजर मोबाइल क्रिएट में करना चलेगा, पड़ेगा तो मोबाइल में चलेगा, तो मोबाइल में भी बंद हो जाएगा, मोबाइल में भी चलेगा। मोबाइल में चलेगा, मोबाइल में यूजर क्रिएट करने के बाद यूजर क्रिएट करने के बाद मोबाइल में जब आप डिवाइस पे ऐड करते हो तब आपको उसमें उसका क्या बोलते हैं यूजर नेम और पासवर्ड डालना होता है। तो आपने जो यूजर क्रिएट किया जो उसका यूजर नेम और पासवर्ड है आप उसी यूजर नेम और पासवर्ड से वो मोबाइल में ऐड करो। अच्छा तो वो हम कहाँ से करेंगे, हमको वो हम कहाँ से करेंगे, हमको जैसा बताइए। यूजर आईडी पासवर्ड जब देगा क्रिएट करने के लिए में तो वही यूजर डाल लेंगे तो हिडन हो जाएगा, मोबाइल पर दिखे कैसे नहीं दिखेगा तो बंद कर देगा ना, मोबाइल के लिए अलग कॉन्फ़िगरेशन होगा, आदमी के लिए अलग। अच्छा हेलो मैडम कहना है कि मान लीजिए हम कैसे कॉन्फ़िगरेशन यूजर क्रिएट कैसे करेंगे? आपको मैनेजमेंट करके एक आइकन दिया है जो आपको ओपन करना पड़ेगा। क्या दिखाइए ना अभी इस पे दिखाइए ना अभी वो उसके लिए आपको सपोर्ट में एक बार कॉल करना पड़ेगा और मैडम यही तो प्रॉब्लम होता है, यही तो प्रॉब्लम होता है, आप बता देते हैं अभी काम होता नहीं, नहीं होता है, बोलिए नहीं मैम ऐसा है मैम ऐसा है ना कि मैं अभी पिछले 10 दिन से ट्राई कर रहा हूँ, सिर्फ रिंग ही होता है और होल्ड पे ही रख के बात ही नहीं करता है। ओके आप मुझे को एक मैम एक ऐसा नंबर दीजिए जो कि रिस्पॉन्स फोन करते हैं, कभी फोन करते हैं, कभी बात नहीं होता है। इसी के लिए पिछले 10 दिन से फोन करने वाले थे, 10 दिन से फोन करने वाले थे जो कि आपसे आज बात हो रही है। बिल्कुल सर, मैं आपको उनका कॉन्टैक्ट डिटेल्स प्रोवाइड कर दूँगी। अगर वापस आपसे कोई रिस्पॉन्स ना मिले तो आप फ्री
कॉन्टेक्ट मी, मैं आपको बता दूँ उसका डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो भी अवेलेबल है वो आपको शेयर कर दूँ, राइट? हाँ, तो वो आप मेरे मेल में दे दीजिए, मेरे मेल आईडी पे आप डाल दीजिए उसको एक नंबर में, क्या कि ये मेरे को आप मेरे मेल में दे दीजिए, मेरे मेल आईडी पे आप डाल दीजिए उसको एक नंबर में, क्या कि ठीक है? ये अपना सेशन जैसे खत्म होता है मैं आपको उनका कॉन्टेक्ट डिटेल्स वगैरह शेयर कर दूँ, राइट? ठीक, ओके इसका PDF होना चाहिए। ओके। और आगे चलिए, और आगे चलिए, आगे चलते हैं। के टर्म में मैं आपको बात करूँ तो अभी जो हमारा नया रिलीज आएगा अभी आएगा नेक्स्ट मंथ या तो नेक्स्ट वीक में, इसमें इमेज सेटिंग हुआ है। इसमें क्या होता है कि अगर आपको ग्लोबल मॉनिटर में देख रहे हो आपको किसी इमेज में ब्राइटनेस ज़्यादा लग रही है, आपको किसी इमेज के पैरामीटर्स चेंज करने हैं, ब्राइटनेस सेचुरेशन लेवल, तो आपको उसके लिए भी कैमरा का वेब पेज ओपन करना पड़ेगा, इमेज के पैरामीटर्स कॉन्फ़िगर करने पड़ेंगे। लेकिन अब ये सीधा एनवीआर के वही से ही कर सकते हो, आपको उसके लिए बार-बार कैमरा का वेब पेज ओपन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा, दूसरा है कुछ नोटिफिकेशन, जैसे आप व्हाट्सएप वगैरह चलाते हो आपको कोई मैसेज करते हो आपको तुरंत नोटिफिकेशन आ जाता है कि मेरे को इसमें मैसेज किया, राइट? तो अभी मोबाइल एप्लीकेशन में भी हमने कुछ नोटिफिकेशन का एक फीचर ऐड कर देंगे जिसमें अगर कोई इवेंट वगैरह बन रही है तो आपको सीधा नोटिफिकेशन में पता चल जाएगा कि रियल टाइम भाई यहाँ पे ये चीज़ बन रही है, आपको सीधा वो रियल टाइम में आपको नोटिफिकेशन मिलना स्टार्ट। तो ये तो नए फीचर इस रिलीज में हम ऐड कर रहे हैं। दूसरा है मोबाइल एडिटर, ये एक नया प्रोडक्ट है जिसमें अभी हमारी बातचीत चल रही है, अभी ये डेवलपमेंट फेज में भी नहीं गया है। ये अगर ये मोबाइल एडिटर जो है आप इसको ट्रेन चीज़ वगैरह में पिच कर सकते हो, लेकिन अभी इसमें हम वर्कआउट करेंगे और प्रोडक्ट जब मार्केट में आएगा तब आपको इसके बारे में भी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, राइट? ओके। सो एनवीआर में मैं आपको मेल आईडी सब इनका और कॉन्टैक्ट डिटेल्स वगैरह शेयर कर दूँगी, राइट? और अभी कैमरा की प्रेजेंटेशन स्टार्ट करेंगे। अच्छा मैम, एक चीज़ और बताइए, इसको जब ऑनलाइन करना होता है तो क्या इसके लिए स्टैटिक आईपी की जरूरत पड़ेगा क्या? और भी मार्केट में जितना भी एनवीआर है, जैसे मैट्रिक्स का एनवीआर जो है उसमें क्या है स्टैटिक आईपी की जरूरत पड़ती है तब ऑनलाइन होता है, फॉरवर्ड करना। हेलो, अरे माइक पे आया क्या? हेलो, 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 मेरी आवाज़ मिल रही है? नहीं आ रहा। हेलो, हेलो, वहीं से इशू देखते बंद कर दी। क्या है? ठीक है ना, स्टैटिक आईपी की जरूरत हाँ, पड़ेगा। बस ये जो झुंझला ना मैडम भी भागने के चक्कर में देख, हम वही बोले कि मैडम हम करके दिखाइए, ते भी बोली कि ये मतलब फिर वही घुमा फिरा के वही लेके आएगा। कहना आसान नहीं, करके दिखाइए हमने। अरे सपोर्ट सपोर्ट में क्यों का बात? अरे बात करो संजय, हेलो, संजय बात करो, हेलो, बात करो, मैडम आ गई। हेलो, बात करो, बोल नहीं रहे? हेलो, मेरी आवाज़ मिल रही है मैम? हेलो, 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 मैडम आपसे संजय जी बात करना चाहते हैं, बात नहीं हो पा रहा है, बोलिए आप। हेलो, हेलो, मीटिंग हेलो, वो मीटिंग थोड़ा होल्ड कर दिया है, ओके। सर आपसे मिले समझे उसका बीकेपी सब ठीक है, बीकेपी ऑन है, सिस्टम ऑन है, सब कुछ सही है। मैडम बोला है जब आप मीटिंग ले रहे हैं तो मैडम थोड़ा दिखाई दीजिए, उसे मत खाली सिखा दीजिए, हम भी सिखाई कस्टमर काम हो जाता है, वो अच्छा बात। कोई आदमी से देखो बोलिए अभी मैडम आपने हमको ट्रेनिंग दे दिया, क्या ट्रेनिंग दी? खाली फंडामेंटल खाली जानकारी दिए हैं, करके सिखाए नहीं है, हैं? वैसे तो हम भी तान करेंगे, बल में नहीं देगा क्या दिक्कत बेटा क्या नहीं होगा, आओ 2 दिन के बाद 3 दिन के बाद डॉक्टर रहेंगे, समझे? ऐसे नहीं होता है। ट्रेनिंग बताइए और दिखाइए, अपने आप को बोलिए कि हम रहे वो आदमी तो प्रॉब्लम हो जाए तो बताए, वो हमको दिखाए, चेक कर समझे? बोलिए बोले सब
नहीं तो वो लोग कि ठीक हो समझा समझ ले ठीक हो भैया बयान खिचड़ी खा के चलते ये पूजा पाठ देख के चलती है बात क्या समझाएंगे हेलो आ गए कैसा समझा तो कहेंगे आ रहे थे मामा जाएंगे आप पढ़ लीजिए रिक्वेस्ट लेके फोन होल्ड में रखा गया है रिक्वेस्ट फोन दूर लेके हम आ जाते हैं हाँ बोला नेटवर्क इशू आ गया है वो बोला होल्ड कर देंगे 2 मिनट तक खोल के बताएंगे तो पुराना ही चीज कोई वीडियो दिख नहीं रहा है तो चल रहा बंदे कर दे बात है स्पष्ट बताइए स्टैटिक के चक्कर में फंस जाता है इसका हो नहीं रहा है स्पष्ट प्रॉब्लम देखिए जो है सबसे बताइए इससे क्या लेना देना पड़ेगा बताइए इससे सीरियस नहीं रहा है मीटिंग दे रहे हैं बता देंगे अरे बात कट गया काजी अरे हाँ चल रहा है इस पास आने तो पहुंच ही जाएगा टेम्पो नहीं मिला कट गया पास आने तो हाँ मैडम हेलो हेलो सब हो गया इवेंट टू कोड आ गया अरे बाकी है जी मैडम बोलिए मेरा कैसे कट गया बात करो हेलो आधे रात हो ही जाएगा जी बोल अरे कनेक्ट करो ना मैडम संजय क्या लगता है फिर से गलत करें ज्वाइन करो रिजेक्ट कर दिया हेलो हाँ ज्वाइन करो 1 सेकंड हेलो 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 आवाज आ रही है आवाज़ आ रही है हाँ ठीक है आवाज़ आ रही है बोलो 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 तुम अच्छा ये एक चीज़ बताइए मैडम ये एक चीज़ इसमें बताइए ऐसा मैडम, है क्या इसमें ऐसा है क्या एनवीआर में मैट्रिक्स एनवीआर हो डीवीआर हो या कुछ भी हो इसमें क्या है कि इसमें क्या है कि आपका एसटी की जरूरत पड़ती है जरूरत पड़ती है ऐसा नहीं है कि मतलब और ऐसा नहीं है मार्केट में जितना और भी एनवीआर मार्केट में जितना इंडिया है आवाज़ कट क्या रही है आवाज़ हेलो 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 आवाज़ आ रही है आवाज़ आ रही है अभी मेरा क्वेरी है अभी जैसे मेरा मान लीजिए क्वेरी कि है मैट्रिक्स का जैसे मान लीजिए कि मैट्रिक्स का एनबीआर एसबीआर डीबीआर जुड़ी हो उसमें स्टैटिक आईपी की जरूरत पड़ती है तब ऑनलाइन ठीक है। होता है ठीक है और भी मार्केट में जो भी और भी मार्केट में जो भी एनबीआर डीबीआर है उस सब में आपका कोई स्टैटिक आईपी की जरूरत नहीं तो पड़ता इसमें है ऐसा नहीं है कि मतलब तो इसमें ऐसा नहीं है कि मतलब बिना स्टैटिक ऑनलाइन हो आप ऐसा बोल रहे हो कि स्टैटिक आईपी की जरूरत हाँ और बाकी हाँ जैसे मान नहीं अभी एनबीआर में बात बोल रहा हूँ एनबीआर में बात बोल रहा हूँ एनबीआर में जैसे ऑनलाइन करने के लिए आपको स्टैटिक आईपी की जरूरत पड़ता है तो अभी क्या है मार्केट में बहुत सारे तो अभी क्या है मार्केट में बहुत सारे कस्टमर जो आते हैं बोले कि स्टैटिक आईपी लेने के लिए हम कुछ साल का 5,000 8,000 रुपये जो मेरा एफडी लगता है स्टैटिक आईपी के लिए अलग से तो हम खर्च क्यों करें ये क्या बिना स्टैटिक आईपी का ये क्या बिना स्टैटिक आईपी का ऑनलाइन नहीं चलता है क्या एनबीआर हेलो 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 हाँ मैडम हाँ मैडम सर ये एक्चुअली इशू जो है ये एनबीआर से रिगार्डिंग है और एनबीआर यूजर एकदम कर दिया है याद है मैं करवा दूँ तो आप अरेंज करवा तो आप अरेंज करवा ठीक है जहाँ तक मुझे पता है जो है एनबीआर में जीएसटी में सर्वर ये ऑटो ऐड कर उसमें आपको एक जगह आईपी असाइन कर दीजिए 1 by 1 क्योंकि जितने भी लोग आपको कैमरा लेते हो तो सभी का बाइक एक ही आईपी तो अगर एक ही आईपी एड्रेस होगा तो एक जगह पहुंचने हो जाएगा इसकी वजह से एनबीआर में किसी सिस्टम से कराया है डीएसटी के सर्वर तो डीएसटी के सर्वर का लाभ क्या हुआ
काम करता है, जो अपने आप अपने हिसाब से एक एक आइडिया हर एक कैमरा को असाइन कर देगा। इसकी वजह से ऑटोमेटिकली कैमरा आपको यूजर ने वो पासवर्ड ऐड करना पड़ेगा। तो ये फीचर का एक पता है। और ये जो आपका क्वेरी है कि एसडीआर को चालू करने के लिए एसडीआर तो आई थिंक ठीक है, ठीक है। और अगर इसके अलावा कुछ अपना ऑप्शन होता है तो मैं आपको मैडम से बात करवाता हूँ। ठीक है, अभी मैं ठीक है, अभी जो जैसे क्वेरी में रही जैसे क्वेरी में रही अभी जैसे अगर हमारा तो आ जाएगा किसी व्यक्ति का अपनी क्वेरी को क्लोज कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है। तो अगर हेलो, तो अभी हम आईपी कैमरा को देखो बाद में लेके बताइए। ये तो क्लियर हुआ ही नहीं कि सेफ्टी के बिना चलेगा नहीं चलेगा। लाइट बंद करके नहीं बताया। हुआ ही नहीं कि स्टेटिक पे चलेगा नहीं चलेगा। हाँ, तो जो पहला है वीडियो और इमेज क्वालिटी के बेस्ट होते हैं। तो हमें जो पहला वीडियो हम आपको बताना चाहते हैं वो है 40 जैसे हम लोग वाले कैमरा में यूज करते हैं वो 40 कैमरा है। जैसे आपको क्या होगा कि वो लाइट काफी कम लाइट होने के बावजूद वो एक बेहतरीन परफॉर्मेंस देगा एज कम्पेयर टू अदर कंपनी। दूसरा जो पॉइंट है कि प्राइस में प्राइस तो इसमें क्या हम लोग इन हाउस मैन्युफैक्चरिंग करते हैं आरएनडी का है। तो जो इमेज सेंसर का भी प्रोसेसिंग का है तो उसकी स्केलिंग करते हैं वो हमारे तो इसके लिए क्या है कि हमारा जो लाइट है वो भी अच्छा मिलेगा। क्वालिटी और हाई क्वालिटी एक तो वीडियो एनालिटिक्स से फॉरेंसिक इमेज फॉरेंसिक से एविडेंस या फिर विजुअल का डेटा देखोगे तो आपको काफी अच्छे और जो फोर्थ पॉइंट है वो है इमेज सेंसर लेवल ट्रू डब्ल्यूपीआई में बात करेंगे तो कोई भी ओवर एक्सपोज्ड एरिया है या फिर कोई ऐसा एरिया जो सनलाइट जैसा एरिया हो जहाँ पर बहुत ज्यादा रोशनी आ रही हो तो वहाँ पर आप ट्रू डब्ल्यूपीआई यूज कर सकते हो। कैसे करेंगे? हेलो, अच्छा एक चीज़ बताइए, जैसे एक चीज़ बताइए, जैसे अभी क्या है कि मतलब जो कैमरा हम लगाए अगर उसके रोशनी आ रही है उसके अकॉर्डिंग मतलब जो है समय मतलब बदला जाता है। कैसे करेंगे आप बता कैसे करेंगे आप बता रहे हैं कैसे करेंगे उसमें कैसे करेंगे। आपने क्या बताया कि आपका कैमरा का इमेज है वो ब्लर हो रहा है ऐसा बोलना चाहते हो? हाँ, जैसे सामने से अगर जैसे सामने से अगर लाइट आ रही है धूप की रोशनी आ रही है उसमें ब्लर आ रहा है। देते हैं कैमरा की सेटिंग इमेज सेटिंग से आपको सेटिंग पे जाना है। इमेज सेटिंग पे जाके अपडेट सेटिंग पे ट्रू डब्ल्यूपीआई आपको ऑन कर देना है। मैं आपको बता रही हूँ कि ट्रू डब्ल्यूपीआई से काम करता है। आपको सूरज की रोशनी के सामने अगर कुछ भी ऐसा कोई भी पर्दा रखा हो पर्दा खड़ा है तो तार रखी है आपको बहुत ज्यादा लाइट आ रही है इमेज क्लियर नहीं है तो ये फीचर करने से क्या होगा कि वो अपने आप बाइफरकेट कर देगा और आपको सच्ची इमेज मिलेगा। एक बार इसका वीडियो दिखाइए। एक बार इसका वीडियो दिखाइए। वीडियो आपको बताते हैं किस तरह से काम करता है। ठीक, ठीक हटा। छोड़ा ना देख रहा है नहीं लगता वहाँ पे कौन सी ढंग से बात करना, कहाँ बात बंद करो। हाँ, ठीक है। हमारे से बात करता है। हाँ ठीक है बंद कर देना।
चलो ये सही है, अभी करके दिखाना पड़ेगा। हाँ? कंफर्म करना दिखाई देगा, कंफर्म करना दिखाई देगा। यस मैडम, दिखाई दे रहा है। हेलो, ड्राइव दिख रहा है, ड्राइव जी, ड्राइव दिख रहा है। हाँ जी दिख रहा है, हाँ जी दिख रहा है। आईपी कैमरा वीडियो, एनवीआर वीडियो, समास एनवीआर वीडियो दिख रहा है। इसको वेब पेज में ऑन करना है ना। दिखाएंगे मैडम। ऊपर में जो 4 वो बटन है, ऊपर में जो 4 बटन है, उसका सबसे राइट वाला प्रेस करने से सेटिंग आएगा। हेलो, मीटिंग कैंसिल हो रहा है। ऊपर 4 बटन है ना, 4 बटन में सबसे राइट वाला प्रेस करने से उसमें वो सेटिंग होगा। सबसे राइट वाला वो प्रेस करने से क्या हाँ जी हाँ दिखाई दे रही है, हाँ दिखाई दे रही है। अभी प्ले हुआ नहीं है। ठीक ओके, ठीक ओके। चलो आपको अभी वीडियो दिखाई दे रही है? हाँ नहीं ओके, हाँ नहीं ओके। चालू हो गया ना, 402 है ना। बहुत ज़्यादा रोशनी आ रही है और सब कर रही है, फिर ब्राइट में बैक लाइट्स लेवल दिखेगा। एरिया है, यहाँ पे एकदम नहीं आ रही है और WDR ऑफ था इसका अंधेरा जैसा और ऐसे ही और इस तरह से आँख के मैरिज करता है। ठीक है, ये जो WDR ऑफ होता है सब में ऐसा होता है कि यहाँ पे बहुत लाइट आ रही है, वहाँ पे बहुत ही कम लाइट है, तो एकदम पूरा अंधेरा जैसा दिखता है। ऐसा नहीं दिखता है। तो WDR ऑफ करने से क्या इफेक्ट होता है ये, तो मतलब कि उसका जितना भी नॉइज है वो अपने जो क्या बोलते हैं लाइट होती है उसको अपने आँख से पूरी करता है और उससे अपने तो ये एक अच्छा फीचर है कैमरा से, बट ये आपको उनकी वेबसाइट पे जाके उसको एनेबल कर देना है। 5.5 एनेबल करके बस कभी कभार अगर सेटिंग पे जाके ऑन हो जाता है तब जाकर डायरेक्ट कैमरा की सेटिंग्स में ऑन करो। ठीक है, अच्छा ओके। और ये मैंने को पहला बताया ना कि इंसान की सेंसर है उसमें वो लो लाइट मूवमेंट आपको बेटर मिलेगा, तो उसका जो है ये एक उसका भी शॉर्ट वीडियो है, तो आपको उसमें एक ओवरव्यू भी दिखा देते हैं, तो मतलब वो किस तरह में आप अगर सामने वाले को किस तरह से वो बता इंटरनली हमारे यहाँ पर ही करी हुई है। तो ये जनरली जो कन्वेंशनल कैमरा होता है उसका एक व्यू है ये। लाइफ टाइम में इतना शॉर्ट लाइट का और इस तरह से एक लैपटॉप है और इस तरह से इमेज दिखता है कन्वेंशनल कैमरा ना ये रिकॉर्ड ले रखते हैं। ठीक है, ओके तो हमारा जो उसका एक परफॉर्मेंस हमको एटलीस्ट उससे बाद बेटर मिलेगा। और ये कैमरा कन्वेंशनल कंपनी अभी 12 दी गई था, तो दिस इज वन दैट लो लाइट परफॉर्मेंस उसके साथ एक और भी फीचर अच्छे हैं हमारे, तो उसका मैं कोई वीडियो भी दिखाऊंगी। 2 और फीचर अच्छे हैं जिनका आपको मैं वीडियो दिखाऊंगी। ठीक है, ओके ओके। अभी अगर डायग्नोस्टिक के टर्म्स में बताऊँ तो 5 पहला फीचर, तो ये फीचर डिफरेंट इमेज
क्वालिटी का डिफरेंस मतलब जैसे कि आप समझ लीजिए कि एक बहुत बड़ा ग्राउंड है, ठीक है, अभी मुझे इतना बड़ा ग्राउंड है, वहाँ पर अगर कोई प्रैक्टिस कर रहा है, आपका बच्चा है या कोई, तो वो लोग क्रिकेट खेल रहे हैं, ठीक है, और आपने इम्पोर्टेंट एरिया तो आप बच्चे जहाँ पे क्रिकेट खेल रहे हैं, प्लीज कैंपस मेरे लिए उतना इम्पोर्टेंट है, बच्चे किसी नहीं छोड़ रहे हैं, पूरे ग्राउंड में लोग मुझे नहीं चाहिए देखते हैं, मुझे सब मैं रिकॉर्डिंग तो हमारे आज ये जब देखना चाहते हैं तो ग्राउंड में आसपास और भी क्या क्या हो रहा है, बट लेकिन उन लोगों को इतना इम्पोर्टेंट एरिया के लिए नहीं है, तो आप क्या करोगे कि आपके लिए जो इम्पोर्टेंट एरिया है आप उसमें अच्छी क्वालिटी मिलेगी और बाकी से थोड़ा बहुत नहीं क्वालिटी थोड़ी कम क्वालिटी मिलेगी, इससे होता है जैसे कि अगर आपका मोबाइल में है या आप फोटो दे रहे हो, तो उसमें क्या होता है कि आप अभी जो पीछे जो भी पेड़ पौधे हैं तो आपने बोला कि पेड़ पौधे एकदम कलर करेंगे और मेरा चेहरा एकदम कलर होना चाहिए, तो ये बिल्कुल नहीं मतलब पीछे का भी एरिया है और आपके भी एरिया तो एकदम हाईएस्ट क्वालिटी का है, लेकिन वो ठीक है। इसके अलावा स्पॉट्स के में क्या होता है, आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से जैसे क्या एक बट उसमें नहीं कि आपने रिक्वायरमेंट तो बनना चाहे रिक्वायरमेंट के हिसाब से रिकॉर्डिंग कर इतना भी इसका एक एडवांटेज है, तो एसडी कार्ड प्रोवाइड करते हैं सबसे अच्छा जहाँ पर एग्जाम सेक्टर आ गया है, भाई आज आप गवर्नमेंट एग्जाम ये जो एग्जाम है तो फिर इसके दिन की रिकॉर्डिंग चाहिए, उसके लास्ट के साथ में यहाँ पर नहीं रखना, बहुत सारा स्कोर भी करना है, लेकिन एक एक चीज की रिकॉर्डिंग चाहिए, तो मैं क्या करूँ कि एसडी कार्ड मैंने रिकॉर्ड डाल के और एक दिन का रिकॉर्ड होकर मैंने वो डेटा को वापस निकाल के लैपटॉप में डाल के और मैंने वापस वो एसडी कार्ड को निकाल खाना खा लेते अच्छा 500 हेलो एक मिनट, हेलो 512 MB का अगर हम उसमें एडी कार्ड लगाते हैं, उसमें अगर इस कैमरे में 8 मेगापिक्सल कैमरे में लगाते हैं तो इसका कितना रिकॉर्ड रहेगा, कितना कैपेसिटी रहेगा? रिकॉर्डिंग करने का तो उसमें क्या 512 एसडी कार्ड उसमें एसडी कार्ड जो है 512 सपोर्ट करेगा या ज़्यादा भी? 512 जीबी का डेटा सपोर्ट करेगा और 512 जीबी काफी होता है, मतलब ऑलमोस्ट आपके क्या उसका 4-5 ये सबसे हाईएस्ट क्वालिटी 1 मेगापिक्सल का दे देगा ये ऑलमोस्ट 1 हफ्ते तक का। अच्छा मेरा एक क्वेरी और है, तो मेरा एक क्वेरी और है, एक रिक्वायरमेंट एक कस्टमर का है, मान लीजिए हम अगर ये चैनल अगर इंडियर लगाते हैं उसमें क्या है, उनका कहना क्या है, जैसे हमने इंस्टॉल कर चुका है उसको, तो उनका कहना क्या है कि अगर सीलिंग कैमरा में जैसे मान लीजिए हमने इंस्टॉल किया, अगर मान लीजिए कि NVR को किसी कारण खराब हो गया, हार्ड डिस्क खराब हो गया या NVR खराब हो गया, हार्ड डिस्क से खराब हो गया, तो मेरा एक कैमरा ऐसा है जो कि मेरा गेट पे लगा हुआ है, इसका रिकॉर्डिंग मेरा उस कैमरा में हो, तो उसमें क्या अगर हम SD कार्ड डालेंगे तो मेरा क्या हार्ड डिस्क देखो इसमें क्या रहेगा, सबसे बेस्ट ऑप्शन आपका है कि यहाँ पर बहुत अच्छे से काम आता है, देखो जैसे कि अभी NVR में आपने रिकॉर्डिंग शुरू कर दी, ठीक है, लेकिन आप कैमरे की सेटिंग में जाते हैं, इसको कॉन्फ़िगर मतलब आपने SD कार्ड डाल दिया, ठीक है, तो आप SD कार्ड सेलेक्ट भी कर सकते हो कि SD के लिए हार्ड डिस्क वर्क करेगी, या फिर हार्ड डिस्क का हार्ड कर दिया, या फिर वहाँ पर NVR में रिकॉर्डिंग ऑफ हो जा रही है, तो ऑटोमेटिकली मेरा जितना का रिकॉर्डिंग SD कार्ड से रिकॉर्ड होना शुरू हो जाना चाहिए। वो तो मैम है, वो तो है, लेकिन इनका ये टॉपिक ऐसा लेकिन जैसे आपका
ये रिकॉर्डिंग अगर वहाँ पर ये लिमिट सेट कर सकते हैं कि जब मेरा SD कार्ड भरने वाला मतलब कि जब इसमें 10% जितना खाली होगा डेटा तब मुझे एक नोटिफिकेशन आ जानी चाहिए कि आपका SD कार्ड भरने वाला है। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि जैसे आपका SD कार्ड पूरा होने की लिमिट चलेगा आपको एक नोटिफिकेशन मिल जाएगा या तो आपको नोटिफिकेशन कैसे चाहिए वहाँ पर वो ड्रॉप डाउन लगेगा कि भाई आपका ये SD कार्ड खत्म होने वाला या तो आप पहले और बैकअप कर देंगे या फिर इस कार्ड को खाली करके दूसरा रिकॉर्डिंग समझा। ये तो है, ओके हाँ ये ठीक है। हाँ ये ठीक है। कहने का मतलब है तो मेरा कहने का मतलब है अगर हार्ड डिस्क भी लगा हुआ है तो उसमें क्या है, हम कहने के हार्ड डिस्क कहने के अलावा भी उसमें SD कार्ड लगा सकते हैं क्या? कभी कभार क्या होता है कि हार्ड डिस्क कभी कभार हमें नहीं पता होता है कि हार्ड डिस्क पढ़ना किया है 10 की आई सबका नो डाउन स्टोरेज हो सकता है कभी कभार हार्ड डिस्क फेलियर भी हो जाए या बीच में इंटरप्ट हो जाए कोई क्रैश हो जाए। अभी हमें एक चीज नहीं पता चल रहा हो मैं बाहर नहीं तो मैंने अपना एनवीआर में नहीं देखा है कि वरना एनवीआर में होगा कि नोटिफिकेशन आ जाती है कि हार्ड डिस्क रिकॉर्ड नहीं कर रहा है। ठीक है, एनवीआर में है बट अगर मैं बाहर हमें ये बात नहीं पता तब मेरा डेटा कहाँ में जाएगा तो उसको के फीचर जो है काम आएगा। जैसे मैंने SD कार्ड में कैमरा में डाला हुआ है और मैंने वो एडिशन किया हुआ है कि जब भी अगर कोई चीज़ डेटा फेलियर हो जाता है तो मेरा यहाँ तो यहाँ पे रिकॉर्ड होना शुरू हो जाता है। तो ये चीज़ आपको काम आती है। ठीक है, ये तो काम ठीक है, ये तो काम आ जाएगा। ओके ठीक है, आगे ओके आगे आगे अभी जो है 14.4 रीजन ऑफ इंटरेस्ट ये एक ऐसा रीजन है कि सीधे वो ओनली स्पेसिफाइड है मतलब कि जैसे कि मैंने जैसे कुछ मॉडल का एक ग्राउंड का एक एग्जांपल दिया अभी उसमें क्या कवर कर रहे थे कि भाई पूरा का पूरा ग्राउंड में देख रहे हो लेकिन ग्राउंड में आप कर रहे हैं पास से ये जैसा ब्लर यहाँ तो मेरा बच्चा का दो एकदम हाईएस्ट क्वालिटी है स्मार्टफोन लेकिन आपको भी अपना जो बाकी में वहाँ क्या होता है जो नहीं कर सकते हैं दिखा देखने के क्या दूसरा क्या होता है रिकॉर्डिंग में सोचना है कि आपको स्ट्रेस करने को जितना आप चाहते हैं उसमें की दोनों में आपको फर्क ना है एक में आप पूरा मतलब एक में आप चेहरे का वो रीजन तो ये तो मैंने उस एरिया को रिकॉर्ड किया जो मैं काम कर रही हूँ बट मार्च में मैं उस एरिया को रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो मुझे ऐसा लग रहा है कि पता थोड़ा घूमने वाली मुझे उसमें से भी इतना वो लगना तो ये क्या वेब पेज में करना पड़ेगा या एनवीआर का सेटिंग में करना पड़ेगा? ये सब कुछ वेब पेज में जाकर आपको बस एनेबल करना है फिर एनवीआर में आप चीजें देख सकते हो अच्छा करना होगा तो आपको वेब पेज अच्छा ठीक है और जब ये क्या करेगा अभी आपको पता लगा है कि देखा है कि ये समझाया था उसमें क्या होता है कि आपका वेटेज को कम कर देगा मतलब कि ऐसा समझिए कि जब आपका ऑफिस है या फिर ऐसा समझिए कि आप कहीं छुट्टी पे गए हुए हो और आपका कोई भी पेमेंट अगर मुझे नजर आएगी तो आपका वेटेज को कम कर देगा एस्पेक्ट को कम कर देगा नो क्वालिटी तो वो वीडियो रिकॉर्ड करना शुरू कर देगा जिससे क्या होगा कि आपका वेटेज ऑप्टिमाइजेशन हो जाएगा स्टोरेज की कैपेसिटी बढ़ा दी जाएगा लेकिन हाँ मूवमेंट अगर इसमें ऑप्शन करी होगी वो डेफिनेटली वापस से हाईएस्ट में हाईएस्ट में क्वालिटी के साथ रिकॉर्डिंग शुरू करेंगे ओके अच्छा एक क्वेरी और है जैसे मान लीजिए हमने एक कैमरा लगा रखा है जैसे एक केबल मैंने इसमें मतलब 50 मीटर तक केबल लगाने में क्या है ना कैमरा सही चलता है और 50 से आगे बढ़ता है जैसे मान लीजिए हम गीगाबाइट स्विच लगा रहे हैं या नॉर्मल पे लगा रहे हैं तो गीगाबाइट स्विच तो हम एनवीआर के एंड में दे देते हैं उसके बाद पीओ स्विच हम उसको बाद देते हैं फिर भी कभी कभी पिक्चर जो है उसमें ये स्विच करता है। हेलो हाँ जिसमें कि हम गीगाबाइट स्विच के थ्रू दे रहे हैं इसमें हम गीगाबाइट स्विच के थ्रू दे रहे हैं ये मुझे पता नहीं
करना पड़ेगा। आप मुझे रिटर्न में दे सकते हो कि एक्चुअली वापस करना और गीगाबाइट का जो स्टोरेज एक्टिवेशन सेक्टर मुझे उसका पेमेंट पाऊँ। मैं मेल पे डाल दूंगा। मैं मेल पे डाल दूंगा। और भी कई बार चेक करना पड़ेगा, मुझे भी ये चेक करना पड़ेगा, अदरवाइज अगर सही होना नहीं चाहिए तो इसमें मेरा दूसरा एक बार होने की वजह से चेक कर लेते हैं कि कौन सा है। नहीं एक्चुअली क्या है ना, हमने एक फैक्ट्री में लगा रखा है, वहाँ पे मैंने दिया 1 गीगाबाइट स्विच दिया हूँ। गीगाबाइट स्विच के बाद आपका 2 पीओई स्विच भी लगा के रखे हैं, लेकिन उसमें क्या है फिर चलते चलते क्या है फ्रीज हो जाता है, क्योंकि गीगाबाइट स्विच लगाने के बाद नहीं होना चाहिए। गीगाबाइट स्विच जो है या पीओई स्विच जो भी है, जो भी डिजिसोल का मैंने इंस्टॉल करके रखा है। गीगाबाइट देखिए मैंने वो करके देखा है, लेकिन इससे भी नहीं होता है। ऐसा कुछ तो है नहीं, तो ऐसा कुछ तो है नहीं है ना कि ऐसा कुछ नहीं है ना कि मतलब जैसे गीगाबाइट मैंने स्विच लगा रखा है तो मतलब डिजिसोल का ही लगाएं या डिलीट लगाएं, ऐसा कुछ ऐसा क्वेरी है क्या कि मतलब इसी को लगा सकते हैं? पावर सप्लाई पावर के बारे में जो आप बात कर रहे हैं, पावर क्या मतलब इलेक्ट्रिक या मतलब मेरा ये एडाप्टर का या इन्वर्टर का? ओके नहीं ठीक है। एक्चुअली मैं आपको इसका ये भोजन भेज दूंगा। और दूसरा क्या है ना, ये जब प्रॉब्लम हो रहा था ना तो पार्टी क्या किया, इसके लिए एक अलग इन्वर्टर लगा दिया है इसके लिए, फिर भी ये प्रॉब्लम हो रहा है। मैं तो इन्वर्टर में तो मैंने की नहीं मैम, एक बार जानकी मैम इस समय कहीं ये मतलब गई था, इसके लिए हम बहुत बार फोन भी किए, लेकिन ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो पाया था। मतलब ऐसा हुआ क्या ये स्विच खराब है तो वो स्विच खराब है, वो स्विच खराब है, मैंने स्विच भी चेंज करके देखा, सारा चीज करके देखा, लेकिन इसी तरह से चल रहा है। पार्टी इसी तरह से चल रहा है। अगर ऐसा हुआ है, अगर ऐसा मैडम हुआ होगा नहीं मैम, है आज तक वो चल रहा है। उसके लिए जानते हैं मेरा पेमेंट करीब 8 से 10 हज़ार रुपये रोक के भी रखा है। एक तो क्वेरी हो गया, एक तो क्वेरी हो गया कि पहला क्वेरी ये हो गया कि मतलब हम ऐसा बहुत जगह लगाए हैं जो कि हम जहाँ भी हम लगाते हैं, हमें देखिए कभी 15 दिन पहले भी मेरा 2 इंस्टॉलेशन है 16 का, वहाँ भी मैंने पीओई स्विच लगा रखा है। वहाँ गीगाबाइट मैंने स्विच नहीं दिया हूँ, गीगाबाइट स्विच नहीं देके पीओई स्विच लगाए हैं। और सारे कैमरा जो है आपका 10 मीटर 15 मतलब आपका 30 मीटर के आगे केबल नहीं है,
क्लियर चलना उसमें तो आपका क्लियर चलना चाहिए। जो कि नॉर्मल स्विच लगाते हैं, जो कि डीलिंग का स्विच लगाते हैं नॉन पीओई, बिना पीओई, अलग से पावर सप्लाई देके, उसमें है क्या कि आपका उसी की तरफ से यही चलता है। ये स्विच जो लगाए हैं इसमें परफॉर्मेंस अच्छा मिलना चाहिए, लेकिन इसमें पिक्चर रूप चलता है जो कि 30 मीटर से ज़्यादा केबल नहीं है। ये पहला क्वालिटी है, ये पहला क्वालिटी है, हर जगह है। ये प्रॉब्लम हर जगह है। दूसरा मेरा है क्या, ये 2-3 चीज़ की वजह से मतलब हमेशा प्रॉब्लम आती है। दूसरा चीज़ क्या है कि इसमें STTIP की जरूरत है। कभी पार्टी कितना पार्टी क्या करता है जानते हैं कि अगर हम साल का 5,000 या 6,000 रुपये कीन दें, STTIP के बिना नहीं होगा, STTIP के बिना नहीं होगा, ऐसा मार्केट में प्रभाव पड़ रहा है। दूसरा ये चीज़ बता दीजिए, दूसरा ये चीज़ बता दीजिए कि ये क्वेरी कैसे होगा। तीसरा मैम एक और है। अभी जैसे मान लीजिए कि मेरा जो मोटर के बारे में बताया है, तो मैं एक स्क्रीन चल रहा है मेरा, अगर NBR के बगल में मैंने स्क्रीन लगा रखा है 20 मीटर 15 मीटर का जगह पे चल रहा है। अभी मेरा क्वेरी है, अभी वो मेरा अभी आज तक सॉल्व नहीं हुआ है, जो कि इसका चैम्बर है करीब 50 मीटर की दूरी पे। उसमें तो आपने बता दिया कि एंड्रॉइड के थ्रू अगर एंड्रॉइड TV है तो एप्लीकेशन इंस्टॉल करने से वो चलेगा, ठीक है। अन्यथा मान लीजिए अगर नहीं हुआ एंड्रॉइड TV नहीं, आप तो भी कर सकता है ना कि आपके लिए मैंने हम एंड्रॉइड TV में थोड़ी खरीद कर रखेंगे। अगर मान लीजिए HDMI केबल के थ्रू या लाइन केबल के थ्रू उसका मॉनिटर में तो हम कर देते हैं, मॉनिटर में तो हो जाता है, लेकिन सोल्यूशन ये नहीं हुआ। अगर HDMI केबल को एक्सटेंड करके, अभी मैंने मार्केट में मैंने ये भी देखा कि एक HDMI केबल का एक प्लग आता है, मतलब TV एंड और आपका इंडिया रेंज से लगा के 2 लाइन केबल के थ्रू वो चलता है, लेकिन इसमें मैंने लगा रखा है, इसमें भी नहीं चलता है। ये 3 क्वेरी तो बहुत मेरे को जरूरत है। हेलो 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 हाँ मेरा बात सुन रहा है। हाँ तो मैम ये तो मेरे को मैम ये तो मेरे को एक चीज़ बताइए ना, मेरा जैसे अभी जो जगह है 15 मीटर लगाना है, तो ये मतलब 15 मीटर की दूरी पर दूसरा उसका TV लगा हुआ है, वो तो अगर मान लीजिए कि अगर इंस्टॉल नहीं हुआ या एंड्रॉइड TV नहीं है, उसमें चलाने का कोई उसमें चले तरीका है कि उसमें चले? बताइए ना क्या क्वेश्चन था? एंड्रॉइड TV नहीं है? नहीं, जैसे मान लीजिए आपने जो बताया, नहीं मतलब मान लीजिए आपने जो बताया कि मतलब अगर सेकंड TV में अगर हमको उसको मॉनिटरिंग करना है या देखना है, अगर उसमें करना तो है, मान लीजिए कि अगर उसमें करना है तो मान लीजिए एंड्रॉइड TV नहीं है, केबल के थ्रू उसमें कुछ तो मेरा केबल के थ्रू उसमें कुछ इंस्टॉल कर सकता है कि उसमें भी चले? नहीं, जो हमारे पास एक HDMI इंटरफेस है उसमें आप मैक्सिमम लेंथ का जो भी आपका HDMI केबल है वो लगा के आप एक मॉनिटर उसमें लगा सकते हो, डिस्प्ले कर सकते हो। राइट, हमारे पास अभी मॉनिटरिंग के लिए HDMI इंटरफेस एक HDMI इंटरफेस का ही प्रोविजन है। अगर आपको एक से ज़्यादा लोकल मॉनिटरिंग करना है तो आपको एंड्रॉइड TV के वायर ही करना पड़ेगा। और सर आपके जो दूसरे क्वेश्चन थे कि NBR को स्टेटिक IP एड्रेस से ही ऐड कर सकते हैं, सर उसमें एक DHCP सर्वर DHCP IP असाइनमेंट का भी एक फंक्शन है। अगर आपने कभी ये चेक किया, आपके पास हमारे प्रोडक्ट का सिस्टम नहीं होगा क्या? नहीं बस तो नहीं है, नहीं बस तो नहीं है। हाँ सर, वो एक्चुअली वो सिस्टम मैंने हमारी साइट पे भी अवेलेबल है, आप उसको एक बार रेफर कर सकते हो। उसमें है अगर आपने NBR को IP असाइनमेंट करना है तो आप स्टेटिंग के साथ साथ आपको एक DHCP का भी ऑप्शन दिया जाता है। जब NBR नेटवर्क में आ जाता है तो DHCP सर्वर उसको अपने आप ही क्या बोलते हैं NBR को IP असाइन कर देते हैं। IP असाइनमेंट मोड में एक DHCP का भी ऑप्शन है। अगर आपको स्टेटिक IP एड्रेस से वो तो है लेकिन चलता नहीं है, तो है लेकिन वो चलता नहीं है। मैम लोकल नेटवर्क है, कैसे चलेगा दिखा उसके लिए लाना पड़ेगा और सब प्रोवाइड करना पड़ेगा DHCP, राइट? तो कैसे आपके पास एक DHCP सर्वर होना चाहिए जो आपके कनेक्टेड डिवाइसेस को IP असाइन कर सकते हैं, राइट? ठीक है। और आपका दूसरा क्वेश्चन था क्या था कि आपको व्यूअर कैसे ऐड करना है? सर वो मैंने आपको पहले बोला, एक्चुअली आप एक बार
क्या बोलते हैं मेल कर देते हो हमारी सिस्टम है ना आप इसके अंदर सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड है कि कैसे आप एंटर और क्या सेंड कर सकते हो। जो मैंने अभी एक्सपीडी वाला बोला जो इससे कितनी बात कर रहे हो अभी मैं जो बता रही हूँ अभी मैं कैसे आपको 15 कैमरा ये दिखाने 16 कैमरा ये दिखाने कैसे आप यूजर ऐड कर सकते हो सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की है। तो इसके वीडियो के साथ है क्या? तो इसके वीडियो के साथ है क्या? आपके साथ शेयर करूँगी आपको मेल करके ईशा से अपना ईमेल एड्रेस लेके राइट और अगर आपको फेक न्यूज़ में कॉन्फ़िगरेशंस के रिलेटेड या तो कोई कॉन्सेप्ट आपको समझ नहीं आया उसके बारे में आपको जिक्र आ रही है तो आप एक बार सपोर्ट में भी कॉन्टेक्ट कर सकते हो अगर वहाँ से आपको रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा तो आप मेरे से कॉन्टेक्ट कर सकते हो राइट। तो मैम ठीक है आपसे कॉन्टेक्ट तो मैम ठीक है आपसे कॉन्टेक्ट करेंगे, लेकिन अपने पास कुछ नंबर हो तो या आपका कॉन्टेक्ट कुछ हो तो। हमारी सपोर्टिंग की कॉन्टेक्ट डिटेल्स में आपके साथ शेयर कर दूँगी साथ ही साथ आपको सिस्टम मैनुअल भी शेयर कर दूँगी राइट। आप एक बार उसको देख लो उसमें बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है जो मैंने अभी बोला वो सब स्टिल आपको डाउट्स है या क्वेरीज है तो आप वापस सेशन करके उसमें क्लियर कर सकते हैं। ओके और ये मेरा इसका ये मेरा इसका आपका ये स्विच का गीगाबाइट स्विच के बारे में यस सर व्हाट गीगाबाइट स्विच के बारे में जो गीगाबाइट स्विच के बारे में जो क्वेरी किए हैं इसके लिए उसके लिए मीनू आपको उसके लिए आंसर प्रोवाइड कर देंगे डिस्कशन उसके साथ हो गया फोटो उन्होंने जो आपसे मांगा जो भी स्पेसिफिकेशन डिटेल्स आपसे मांगी है वो आप एक बार प्रोवाइड कर देना और आपने एक एंड्रॉइड टीवी का भी बोला था कि उसमें चलता नहीं है मैंने आपसे टीवी के स्पेसिफिकेशंस मांगे तो आप दोनों चीज शेयर कर देना दिशा को शेयर कर देना राइट। जी ओके फॉरवर्ड करते हैं टाइमिंग है मेरा खत्म हो गया है जी अभी थोड़ा सा बाकी है ठीक है मेरा तो हम आगे बढ़ते हैं। ये अडैप्टिव स्ट्रीमिंग का ही वीडियो है कि अडैप्टिव स्ट्रीमिंग क्या होता है। और सब आचर ठीक बनू आचर ठीक बनू घर पा गया मैं कौन हूँ और आगे हाँ हाँ तो सिग्नल डालने का तो उतारना पड़ता है ना सोचिए जाएगा करने वाला है सोचिए जाएगा करने बट क्या जाओगे अच्छा बनता है काम खत्म हो गया ना। हेलो यस बोलिए यस बोलिए सर ये अडैप्टिव स्ट्रीमिंग का वीडियो है जब कम लोग मूवमेंट होगा वो काम कर देगा बिल्कुल ओके तो बड़ी और तो ओपन रहता है खाता कर जाता है खाता रहता है ना उसमें ज़्यादा लोग आ रहे हैं तो उसके हिसाब से ज़्यादा और फ्रेम्स भी ज़्यादा कितना आदमी बैठेगा उसमें से नहीं जगह आदमी तो बैठा रहेगा बाकी तो जगह नहीं अभी कोई है नहीं अभी कोई मूवमेंट नहीं है तो देखिए उसका बीट रेट अपने आप कम हो गया पहले 2000 जितना था 400 जितना हो गया और वो फ्रेम्स उसका अपने आप कम कर ये अडैप्टिव स्ट्रीमिंग फटाफट
ये स्मार्ट स्ट्रीमिंग बोला कि जितना एरिया आपको चाहिए वो एरिया हाईलाइट कर दो तो सबसे ज़्यादा हाई क्वालिटी में वो एरिया ठीक है सर आईपी कैमरा है ये इधर आपको और नाम से आईपी कैमरा है नहीं है मतलब तो सही है, नहीं है ठीक है तो सही है। दूसरा हमारा क्या चल रहा है। हेलो सब ईएमएस और ईएनवी ऐसा पल्लवी हेलो 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 हम पंकज बोल रहे हैं। हेलो हेलो हाँ मैडम हम पंकज बोल रहे हैं। हाँ वो आपकी आवाज़ ठीक से नहीं आ रही। मैडम खाना है बताइए कहना है कि जितना मीटर का जो रेंज आता है दिख के आता है कि 50 मीटर 30 मीटर का कैमरा जो इमेज दिखना चाहिए उतना मीटर कैमरा का इशू है 50 मीटर और 30 मीटर का ओके जी ओके उतना इमेज का क्वालिटी नहीं आता उसके लिए हमको क्या करना होगा क्या सेटअप करना होगा कॉन्फ़िगरेशन क्या चेंज करना है क्या करना है अभी काम करते हैं आपके जो क्वेरीज है ना ये सेशन आपको बताइए आपको एज एन जो प्लस आपको ये दिशा जो है इसमें हमारे नंबर शेयर कर दिया जाएगा पहले आप कॉन्टेक्ट करिए सपोर्ट टीम ओके ठीक है सपोर्ट टीम अगर कॉन्टेक्ट आपसे बात नहीं करते कॉल अटेंड नहीं करते तो आकर हमें कॉल करिए बता दीजिए कि हमने 2 से 3 बार ट्राई किया बट कोई अटेंड नहीं कर बीएमटी को इन्वॉल्व होगा और आपके इश्यूज को सॉल्व कर देगा ठीक ओके तो अभी एक काम करते हैं आप लॉक करो जैसे ही हमारा सेशन खत्म हो जाता है हाँ आप 1 बाय 1 आपके एनपीआर के इश्यूज आपके कैमरा का इशू और वीएचएस का इशू आप बता पूछ लेना प्लस इसी मेल में हम एक रिवॉर्ड कर देंगे कि हमारे कॉन्टैक्ट का नंबर रीसेल्स और सपोर्ट्स ठीक है उन सब का भी आपको दे देंगे तो बेटर रहेगा कि आप पिच करने के लिए इजी रहेगा कि आपको पहले किसको कॉन्टैक्ट करना है देन किसको आपको कॉन्टैक्ट करना है सो आपने ये वीडियो मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर के बारे में कुछ आपको नॉलेज है क्या है क्या बोले मैडम क्या बताएं क्या नहीं अभी तक तो नहीं किया नहीं अभी तक तो अच्छा तो अभी तक वीडियो मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर किए कि तो सिर्फ कैमरा और एनडीआर के साथ ही सेल किया है हाँ जी हाँ जी अच्छा ओके तो कोई दिक्कत नहीं है सो आईपीवीएस में एक और कोर्स हुई है उसको बोलते हैं वीडियो मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर ठीक है तो उस चीज़ में ये जैसे क्या करता है कि जैसे आपने माइलस्टोन का नाम सुना होगा वैसे ही वीडियो एडिटिंग का है तो ऐसे बड़े बड़े जो वीडियो मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है वो एप्लीकेशन ऐसा बनाते हैं कि आपके एनपीआर हो फिर चाहे आपके कैमरास हो उसको कनेक्ट करता है एक प्लेटफॉर्म पे लेकर आता है कंट्रोल कमांड बनाता है समझे जैसे आपके यहाँ पे डिवाइस में एक्सेस कंट्रोल भी है उसको भी इंटीग्रेट कर देता है तो एक ही सॉफ्टवेयर जहाँ पे आपके जितने भी डिवाइस में डिवाइसेस लगे हैं उसको इंटीग्रेट कर देगा रिकॉर्डिंग भी करेगा जो एनपीआर करता है सेम एज इट इज आपका ये रिकॉर्डिंग के साथ साथ आईईएस भी रन कर लेता है इसके अंदर बहुत सारे मॉड्यूल्स प्रेजेंट होते हैं जैसे मान लो एनपीआर ठीक है तो रिकॉर्डिंग के साथ साथ आपका एनालिटिक्स के साथ भी देता है ये वीडियो मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर जो है वो इंटरऑपरेबिलिटीज है जिसमें आप डिफरेंट ब्रांड्स कैमरा सॉफ्टवेयर कैमरास कनेक्ट कर सकते हैं मीडिया हो गया सेंसर्स हो गया और एविडेंस जो होते हैं वो मेंटेन करते हैं लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम तक कि एज हमारे आईपीवीएस के जो जितने भी प्रोडक्ट है वो टेक्नोलॉजी इम्प्रूवल है जैसे कि एनालॉग रिकॉर्डिंग है बिटरेट है स्मार्ट स्ट्रीमिंग तो ये सारी टेक्नोलॉजी इनबिल्ट है तो एविडेंस मैनेज कर सकते हो लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम जिससे क्या होगा क्रिएटिविटी होगा आपका बैटरी और स्टोरेज तो ये फैसिलिटी के हर एक प्रोडक्ट है और इंस्टॉलेशन कॉस्ट ऑफ सोल्यूशन एक टाइम ही होता है इस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करने के बाद फिर आपको ज़्यादा इसके पीछे टाइम या यूटिलाइज नहीं करना पड़ता है तो
आप इसको एज ए कमांड कंट्रोल सेंटर बना सकते हैं। इसको आप सेंट्रलाइज्ड कहीं पे भी आप इसको एक्सेस कर सकते हैं, चाहे आप दुबई हो या फिर कहीं स्पेन में हो या रशिया हो या डोमेस्टिक इंडिया में हो। आप आपके प्रोवाइड की आपकी कंपनी को चेक कर देख सकते हैं। अच्छा और एप्लीकेशन जैसे कि एक्सेस कंट्रोल है वो आप एडिट कर सकते हैं। इसके अंदर एक IPS है, स्कैलेबिलिटी इसका प्राइस क्या है वो मैं बता देती हूँ। थर्ड पार्टी बिजनेस एप्लीकेशन अगर आपके पास है, जैसे मैंने कहा कि एक ही सॉफ्टवेयर है जिसमें आप बहुत सारे आपके डिवाइसेस को इंटीग्रेट कर सकते हो। फिर चाहे आपका ERP हो, US हो, आपके डिवाइस में कोई अंदर लगा है, सेंसर्स लगा है, सेंसर्स लगे हैं, मतलब ऊपर हुआ है तो सेंसर स्टार्ट होना चाहिए। अच्छा, ये सब चीज़ समाज के थ्रू कर सकता हूँ। तो एक ही सॉल्यूशन है जहाँ पे आप सबको जाके डिवाइस को एक जगह पे लेकर हमें कंट्रोल करें और उसके ऊपर क्या एक्शन देना है। मान लो हमने आपको लगा दिया, अब मैंने सेंसर्स भी लगा दिया, मान लो कि नहीं कभी फायर हुआ है या कुछ अदर इंसिडेंट्स हुए जो खराब है, अगर उस चीज़ के ऊपर आपको इवेंट आता है उसके ऊपर आपको एक्शन देना है तो कर सकते हैं। ठीक है, हमारी क्या है जहाँ पे प्रमोशन होना चाहिए वो आपके लिए क्रिटिकल है। मतलब हमें पहुँच जाता है उसके एरिया में प्रमोशन का इवेंट आता है, फिर प्रमोशन इवेंट आने के ऊपर आपको एक्शन लेना होता है कि ऊपर बचना चाहिए जोर से या वहाँ पे अलर्ट आने चाहिए या किसी का जाने चाहिए और चला जाना चाहिए। तो और सारी चीज़ें किसी कर सकता है समाज से। तो ये सेंट्रलाइज्ड आर्किटेक्चर और डिस्ट्रीब्यूटेड आर्किटेक्चर है, मतलब एक ही लोकेशन में सब कुछ है आपके डिस्ट्रीब्यूटेड डिफरेंट लोकेशन है। जैसे मैंने कहा कि इंडिया के अंदर किसी डिफरेंट सिटीज या कंट्रीज हैं हाँ, ये समाज के थ्रू आ सकता है। ये हमने एक जगह इंस्टॉल भी किया है, मुजफ्फरपुर, भागलपुर, गया, इस सब का कंट्रोलिंग जगह पटना में ये हमने किया है। हाँ 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 हम किए हैं क्या है कि अभी मेरा भागलपुर, गया, मुजफ्फरपुर, पटना और मतलब 5-6 साइट है जो कि समाज के थ्रू एक जगह यहाँ पे हम लोग ऑफिस में दिखाते हैं। नहीं वो ऐसा मतलब एक ही जगह किया, मुझे समझ में नहीं आ रहा था। नहीं वो मैट्रिक से सपोर्ट ही मिला था उस बिल्कुल और जो भी है उनसे भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक सपोर्ट मिल जाएगा। ठीक। अच्छा एक हमें एक और बताइए, अगर रेट अगर घट जाता है, रेट कम होने के बाद में अगर मान लीजिए ऑटोमेटिक में दे तो घट गया या हमने रेट घटा कर रखा है तो उसका जो पिक्चर का क्वालिटी है वो तो मतलब क्लैरिटी खत्म हो जाता है। टेक्नोलॉजी चलता रहता है, जहाँ पे क्वेश्चन हो रहा है इम्पोर्टेंट है उस चीज़ में बिटरेट हाई करके आप क्वेश्चन अच्छा एक चीज़ और है, ये तो मतलब मेरे को ये समझ में नहीं आता है। जैसे मैं NVR इंस्टॉल कर रहे हैं, इंस्टॉल करने के पर्पज़ में क्या है कि अगर हमने ये लैपटॉप से अपना इंस्टॉल कर रहे हैं, कैमरा कॉन्फ़िगरेशन जो भी कैमरा करना है लैपटॉप से अगर कर रहे हैं लैपटॉप से डायरेक्ट अगर टीवी मॉनिटर में अगर HDMI केबल में है इसमें देखते हैं क्या है मतलब एकदम लाइट चलता है, एकदम लाइट। लेकिन ये डेस्कटॉप से अगर हम छूते हैं इसमें जैसे कि हम
उसमें जैसे वॉइस क्लाइंट में खोलते हैं, वॉइस क्लाइंट में खोलते हैं, मतलब कुछ सेकंड क्या मतलब सेकंड क्या मतलब 15 सेकंड का 15 सेकंड का मतलब इसमें बैक चलता है ऐसा। उसमें क्या लाइव नहीं चलेगा क्या? उसमें क्या लाइव नहीं चलेगा? एक सेकंड। हाँ जी। यूज करते हैं। हाँ हाँ हेलो। हाँ जी हाँ जी। तो उसमें रिजोल्यूशन आपको कम होता है, HDMI कनेक्ट करते हैं तो रिजोल्यूशन आपको अच्छे से मिलता है। हाँ बिल्कुल एकदम लाइव चलता है। हाँ एकदम लाइव चलता है और कुछ सेकंड पीछे चलता है आपका डेस्कटॉप में, चलता है आपका डेस्कटॉप में, लैपटॉप में 10 सेकंड या 15 सेकंड के बाद। सेकंड या 15 सेकंड के बाद चलता है। हेलो हेलो, हाँ आज नहीं आ पाएंगे, आज हमारा मीटिंग है, इसलिए मीटिंग करते हैं। हाँ 98350 3026 3026 नाम है साहब। हाँ जी हाँ जी बिल्कुल आ रही है, कट बिल्कुल आ रही है। सो मैं ऐसा कह रही थी कि जब भी आप HDMI के थ्रू कनेक्ट करोगे तो HDMI का जो फुल फॉर्म होता है वो है हाई डेफिनेशन। जब वहाँ पर नीचे मॉनिटर लगा और डिस्ट्रीब्यूटर भी है, सॉफ्टवेयर है, प्लेटफॉर्म है और सिस्टम जो है और टीवी का आता है जिसमें टीवी कंपनी का चल रहा है। और इसमें अभी बहुत सारे कैमरास हैं, कैमरा का जो रिकॉर्डिंग है वो भी अपना सेकेंडरी कैसे उनकी जैसे जिसके बाद आप कितने कैमरास लगा सकते हैं और यूजर बहुत 1000 से ज़्यादा लॉगिन कर सकते हैं और सेंट्रलाइज्ड लोकेशन जो है प्लस है। उसके बाद आता है कि रिकॉर्डिंग जो है उसमें भी हमने रिडंडेंट कर दिया है। जैसे एक आपका रिकॉर्डिंग चल रहा है मैम आपकी आवाज़ बीच बीच में घर जा रही है। अच्छा अभी आ रही है। हाँ अभी आ रही है। हाँ अभी आ रही है। सो अगर मान लो
अगर ये रिकॉर्डिंग सर्वर आपका बंद पड़ जाता है तो वो क्या करेगा, जितने भी कैमरास है वो दूसरे वाले रिकॉर्डिंग सर्वर के साथ कनेक्ट हो जाएगा, उसको हम बोलते हैं फेलिंग। ठीक है, तो इसमें भी हमने दो फ्लैग लेके रखे हैं, दैट इज वन इज कोड एंड कोड रिकॉर्डिंग सर्विस। अब कोड जो रिकॉर्डिंग सर्विसेज होता है वो ऑन होता है जब आपका प्राइमरी रिकॉर्डिंग सर्वर बंद होता है। ठीक है, तो ये सारे के सारे कैमरा फेसबुक सर्वर के साथ कनेक्ट हो जाएंगे और स्मार्ट लाइन और वॉइस लाइन से आप देख सकते हैं। और रिकॉर्डिंग सर्विस यहाँ पे भी रिकॉर्डिंग रहेगा और यहाँ पे भी रिकॉर्डिंग रहेगा। तो इससे क्या है, इसके दोनों साइड करेगा, केस ये बंद हो जाएगा तो ये चालू हो जाएगा, ये बंद हो जाएगा तो ये चालू हो जाएगा। अच्छा, ये दो हार्ड डिस्क इसमें लग रहा है, दो हार्ड डिस्क इसमें लग रहा है, दो हार्ड डिस्क लग रहा है। तो क्या इसमें मान लीजिए अगर फुल हो जाएगा तो सेकंड में क्या ओवरराइट करके या चालू होगा या मतलब दोनों में? नहीं वैसा नहीं है। अभी मान लो मैंने एक सर्वर के अंदर 10 कैमरा लगाए तो उसी के ही अंदर रिकॉर्डिंग होगा, ऐसा नहीं कि वो फुल हो जाएगा तो मैं दूसरे वाले दूसरे वाले सर्वर के साथ शिफ्ट हो जाऊँ, ऐसा नहीं। अच्छा, अगर करना है तो आपको सिर्फ मैनुअली वो कैमरा को उस ड्राइव में आपको मैनुअली करना पड़ेगा, ऑटोमेटिकली नहीं होगा। अच्छा, मैनुअली करना पड़ेगा। अच्छा मैनुअली करना पड़ेगा। मैनुअली आपको करना पड़ेगा। आप देख रहे हो कि हाँ चलो मेरा सी ड्राइव फुल हो गया, मुझे डी ड्राइव पे डालना है तो फिर आप डी ड्राइव में मूव कर सकते हो उस कैमरा को। ठीक है, ठीक है। सिमिलरली हमने नेटवर्क का भी रिडंडेंसी दे के रखा है। जब भी आपका मान लो कि स्विच के साथ आपके कैमरास और ये सब कनेक्टेड है, पर अगर स्विच अगर बीच में खराब हो जाए तो दूसरे वाले नेटवर्क के साथ भी कनेक्ट हो जाएगा। और उसका जो फॉरवर्ड टाइम है लेस देन 45 सेकंड है, तो नेटवर्क रिडंडेंसी भी है। ओके, फिर तीसरा आता है आपके पास डिवाइस इनिशिएशन। डिवाइस इनिशिएशन क्या करता है कि इससे हमारे जो खुद के मैट्रिक्स के जो खुद के कैमरास होते हैं, यूआरएस होते हैं, वो कनेक्ट कर देते हैं समाज के सर्वर के साथ। कैसे? बिना टेक्निक से, फिर चाहे कोई भी लोकेशन में हो। कैसे कनेक्ट करता है? बैक एड्रेस लेकर आता है। क्योंकि मैट्रिक्स के कैमरास है तो मैट्रिक्स के कैमरास को हम समाज के साथ कनेक्ट कर सकते हैं विदाउट एनी स्टैटिक डिफरेंट लोकेशन से। ओके, ठीक है। और जैसे कि ये भी आईडी कैमरा की टीम में मैंने आपको समझाया है कि इसके अंदर 512 GB का SD कार्ड है। SD कार्ड है, तो मान लो हाँ, अब ये RS के साथ ये सर्वर के साथ डिस्कनेक्ट थोड़े टाइम के लिए, ठीक है। उस मोमेंट में डेटा जो है उसका रिकॉर्ड होता रहेगा 2-3 घंटे का। फिर जैसे ही इंटरनेट आ जाता है, कनेक्टिविटी यहाँ चलती है, तो क्या करेगा ये डेटा जो है पुश कर देगा इसके साथ। अच्छा, समाज में और स्मार्ट लाइन आप देख रहे हो यहाँ से बैठ के, अब देख रहे हो कि 2 घंटे का डेटा जो था गायब था, बट थोड़ा जैसे ही इंटरनेट मिलता है तो ये 2 घंटे का डेटा जो था वो इसको पुश कर देता है, तो आपको 2 घंटे का डेटा भी इसमें देखने को मिल जाएगा। अच्छा, मतलब वो SD कार्ड से मतलब SD कार्ड से इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। हाँ, SD कार्ड से पुश करेगा, पुश करेगा डेटा, पुश टेक्नोलॉजी बोलते हैं। ठीक है, ठीक है। उसके बाद आता है आप रिकॉर्डिंग किस तरह से करते हैं। तो अल्ट्रा हाई डेफिनेशन, फुल HD, HD रेजोल्यूशन वो आप कर सकते हैं एज पर द स्टोरेज। फिर चाहे वो SATA से करो, SAR से करो, NAS करो, SAN करो, हार्ड डिस्क करो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। ओके, फिर जैसे अभी कैमरा टीम ने आपको समझाया कि इसके अंदर डिफरेंट लेवल ऑफ टेक्निक्स यूज होते हैं, ठीक है। तो इसी तरह से अगर आपको डेटा को लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम तक सेव रखना है, सो यू कैन डू लाइक वी हैव हमारे पास कॉन्फ़िगरेशंस है कि आप उस पर्टिकुलर वीडियो को उसका ऑडियो भी सेव करना है या उसका वीडियो भी सेव करना है, या फिर आपको उससे कौन से इम्पोर्टेंट ठीक है। तो उस डिवाइस अगर करोगे तो आपका 60% स्टोरेज स्पेस सेव हो जाएगा, क्योंकि मैंने क्या किया जो मेरे लिए इम्पोर्टेंट है मैंने से कोई सेव किया है, ठीक है। तो उसको बोलते हैं 3 लेवल डेटा कंप्रेशन, जो कि आपको एडमिन क्लाइंट समाज में मिल जाता है। फिर आता है एडेप्टिव स्ट्रीमिंग, जैसे मैंने आपको बताया, जैसे एक एग्जांपल दिया था आईपी कैमरा की टीम ने कि आपके डिवाइस में 9 से 6 तक का मूवमेंट होता रहता है, फिर 6 से रात के 6 से लेकर सुबह के 5 बजे तक कोई मूवमेंट नहीं होता है, बहुत कम मूवमेंट होता है। तो उस मूवमेंट में जो डेटा है उसका जो फ्रेम रेट कम होगा, प्लस उसका जो स्टोरेज स्पेस लेस कंज्यूम होना चाहिए। तो वो क्या करेगा कि जो ई फ्रेम्स है वो कम लेगा और आई फ्रेम जहाँ पे मोशन होगा वही वाले फ्रेम्स लेगा, ठीक है। तो इससे
आपका जो स्टोरेज स्पेस है थोड़ा कम यूज होगा और बैटरी भी तो आप वेट करते हो। तो जितना इंटरनेट आप ज़्यादा लोगे तो आपको ना इंटरनेट ज़्यादा नहीं होगा, इसलिए क्योंकि हमने फ्रेम जो है बहुत कम यूज कर रहे हैं। इसके बाद आता है क्लाउड रेडी वीडियो मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर। अभी VMS को हम क्लाउड पे लेने का ट्राई कर रहे हैं, बट अभी तक सिर्फ टेस्ट किया है, बट नेक्स्ट ईयर ऑनवर्ड्स ये सक्सेसफुल कर देंगे। अभी जैसे आपको सॉफ्टवेयर सर्वर ये सारे आपको इंस्टॉल करने पड़ते हैं और फिर एडमिन क्लाइंट ये सब इंस्टॉल करना पड़ता है लैपटॉप पे सर्वर पे। अभी ये आपको क्लाउड पे मिलने का ट्राई करेंगे नेक्स्ट ईयर ऑनवर्ड्स। तो अभी ये समाज समझो, ये हमारा मेरा वीडियो मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर में इतनी सारी डिवाइसेस आप इसके साथ कनेक्ट कर सकते हैं। वीडियो कॉल, IVS या बिल्डिंग मैनेजमेंट, एक्सेस कंट्रोल, इंट्रूशन, वेरिएबल बिलिंग सिस्टम, बेवरेज, टोल बूथ, फायर अलार्म, FPR, ETC, एनालॉग कैमरा, सब कुछ। इसी के अंदर एक पेज है जहाँ पे मॉड्यूल है, उसमें क्या ऑटोमेटिक नंबर प्लेट डिटेक्ट भी होता है, प्लस जो गुड्स मिलते हैं ट्रक पे जो आप लेके आते हैं सामान, उसका भी फोटो उसके साथ वेट कितना है वो सब कैप्चर होगा। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि मैनुअल इंटरवेंशन ये सब ऑटोमेटिक कर दिया है। यहाँ पे कोई भी इंसान मैनुअली राइड नहीं करेगा, सिर्फ खाली वो आएगा, जैसे डिवाइस के अंदर एंटर होगा, गाड़ी का नंबर पड़ेगा, मेरे ऊपर होगा, गाड़ी आएगी, गाड़ी की जो वेट है वो डिटेक्ट होगा, उसमें फिर जो भी स्नैपशॉट है वो सारे कैप्चर हो जाएंगे और फिर गाड़ी आके निकल जाएगी। फिर रात को 12 बजे, और अगर आपने समाज से वीडियो मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर से शेड्यूल किया है कि मेरे को रात के 12 बजे रिपोर्ट मिल जाए, तो ऑटोमेटिकली रिपोर्ट भी निकल जाएगा, जिसको हमको भेजना है वो भी रात को मिल जाए। तो इसमें पोजीशन करती है फुल्ली, कोई मैनुअल में बैठेगा नहीं, सब कुछ ऑटोमेटिक। बात आता है मॉड्यूल है हमारे पास LPL, तो आपके डिवाइस में आपके इंडस्ट्रीज में एजुकेशन एरिया से अगर कोई गाड़ी आती है, इलीगल गाड़ी है, वाइट लिस्टेड है, ब्लैक लिस्टेड है, कितने टाइम तक रुकी हुई है आपके यहाँ पे, मतलब और भी बहुत सारी इवेंट्स हैं, उसका क्या मतलब लाइसेंस प्लेट क्या है, बहुत सारी चीज़ें जो है आप इस रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। आपके डिवाइस में रुकी हुई है तो उसका जो स्लॉट ऑक्यूपाइड है उसका डिटेल क्या है, कहाँ पे रुकी हुई है, कौन सी ग्राउंड एरिया में है, या फर्स्ट फ्लोर पे है या थर्ड फ्लोर पे है, तो वो सारी चीज़ें जो है वो आप यहाँ से सर्च कर सकते हैं। तो ये सब मेरे एकदम एड्रेस की जो बिल्डिंग है ये मैंने वहाँ पे बना के रखा हुआ था, और उसका स्क्रीनशॉट है। जैसे अभी मेरे को अपनी गाड़ी की करनी है तो मैं सर्च कर सकूँ मेरी गाड़ी के नंबर, और मुझे पता चल जाएगा कि हाँ अच्छा कहाँ पे खड़ी है। और यहाँ से आपको पता चल जाएगा कि हाँ ग्राउंड फ्लोर पे एरिया मतलब जगह पार्किंग है, तो मैं वहाँ पे पार्क करूँगी। यहाँ से आपको ऐसा पता चल जाएगा कि हाँ ठीक है, ग्रीन वाले जो एरियाज है वो खाली है, मतलब आप जगह बता सकते हैं। अगर बाहर बैठा हुआ है तो जो गार्ड है वहाँ पर बोले कि लेन टू में जाओ, वहाँ पे सेकेंड फ्लोर में थर्ड वाला जो स्पेस है वहाँ पे खाली, वो सारी चीज़ें गाइड कर सकते हैं। फिर आता है एक्सेस कंट्रोल इंटीग्रेशन। तो एक्सेस कंट्रोल इंटीग्रेशन जो है वो हमारे में और है, तो आप मैट्रिक्स के अगर एक्सेस कंट्रोल लगे हुए हैं आप उसको समाज के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, बाहर का ये है, उनका सेंसर है, सब कुछ। फिर दूसरा जो है हाईलाइट्स वीडियो सोल्यूशन, वो क्या करता है हाईलाइट्स बनाता है। जैसे हम अपने पार्टिसिपेंट बिजी होते हैं तो हम कभी मैच देख नहीं पाते, तो मैच के आप हाईलाइट्स देख लेते हैं, तो वैसे ही हाईलाइट्स होता है पूरे दिन का। यहाँ पे आप ओवरव्यू मिल जाता है कि ठीक है यहाँ पे क्या क्या हुआ है। सो वो कंस्ट्रक्शन एरिया इंटरप्राइज एजुकेशन इंस्टीट्यूट में मोस्टली यूज होता है। ठीक है, अब अगर वही यही छोटा सा जो वीडियो क्लिप बनता है आप किसी को अगर एक्सपोर्ट करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हैं। फिर इसके बाद आता है कि जो मैंने बताया आपको ERP, POS, थर्ड पार्टी, तो ये सारी चीज़ें आप मेरे समाज के साथ इंटीग्रेट कर सकते हैं। फिर इसके बाद है लाइसेंस स्ट्रक्चर। तो लाइसेंस स्ट्रक्चर जो है अगर बेसिक प्लेटफॉर्म खरीदोगे तो उसके साथ आपको 5 कैमरा, 1 यूज़र, 1 DP और 1 PID मिलेगा। और जैसे जैसे आप कैमरा कराओगे वैसे वैसे आपको कैमरा के लाइसेंस लेने पड़ेंगे और यूज़र और IDs आप एक बार फिर से इस बात को रिपीट कीजिए। हाँ, अभी देखो
अभी समाज का प्लेटफॉर्म लाइसेंस ठीक है ठीक है ये तो उसमें से आपको 5 कैमरा लगा सकते हैं। एक यूजर यानी एक लॉगिन यूजर मिलेगा, एक ANPR, एक EID यानी कोई भी इंक्लूजन रिक्वायर यूज करना है वो, और एक ग्रीन मॉडल है जिसमें आप इवेंट के ऊपर एक्शन लगा सकते हो, तो एक एडवांस सिनेरियो बना सकते हो। तो ये आपको बेसिक प्लेटफॉर्म में मिलता है। बट अभी मान लो 100 कैमरा है तो अभी 95 लाइसेंस तो आपको परचेज करना है, ठीक है। और एक यूजर ये है, अगर मान लो कि 5 लोग हैं जो एक्सेस करना चाहते हैं तो और 4 आपको खरीदनी पड़ेगी। तो मान लो अभी एक ANPR है तो एक गेट में लगा हुआ है, ऐसे आपके 4 गेट है जहाँ पे नंबर प्लेट चाहिए तो और 3 ANPR के लाइसेंस लेने चाहिए। कर सकते हो आप ऐसे कर सकते हो। अब अभी ये जो मैं आपको बता रही थी ये सिंपल है ना, समाज यानी सॉफ्टवेयर, ठीक है। अभी हमने क्या किया, हमारे पास एक दूसरा नया प्रोडक्ट है उसको आप बोलते हैं EML, और EML ये हमें कुछ नहीं है, एक सिंपल हार्डवेयर है जिसके अंदर हमारे ना समाज का सॉफ्टवेयर है, ठीक है। ये आपको इंडिया जैसे ही दिखेगा, इसका नाम क्या है, EML। अच्छा अभी क्या है, इसके अंदर हार्ड डिस्क के अंदर 18 टेराबाइट तक का हार्ड डिस्क आप डाल सकते हो। उसमें लिमिट है आपको 18 टेराबाइट, अगर 10 डालना है 10 डालो, 1 टेराबाइट है 1 टेराबाइट डालो, या तो 18 डालो, ठीक है। तो जब मैं आपको सॉफ्टवेयर समझा रही थी, समझा रही थी वो इसके अंदर ही है, तो बाहर जाके कहीं से आपको सर्वर खरीदनी नहीं पड़ेगी, हमने इसी के अंदर डाल दिया। मान लो किसी कस्टमर को 56 चैनल का चाहिए और कोडिंग भी करना है, एविडेंस मैनेज भी करना है, एनालिटिक्स भी देखना है, पावर रिडंडेंस भी चाहिए, तो आप इसको एक्सीक्यूट दे सकते हैं। इसमें भी हमने पावर रिडंडेंसी 2 देखे हैं, एक आपका खराब हो जाएगा तो दूसरे के साथ चल सकता है। ये जो चीज़ है गवर्नमेंट अप्रूव्ड है, RDSO अप्रूव्ड, ठीक है। मोस्टली गवर्नमेंट एरियाज में जाता है, प्राइवेट कंपनीज में भी जाता है जहाँ पे वो रिडंडेंट नहीं होता है। तो इसमें देखो जो मैंने आपको सॉफ्टवेयर समझाया ना, वो ग्रीन वाला जो पार्ट है वो मतलब इसी के अंदर है। ये मेरा ग्रीन वाला जो है वो मेरा EML है और समाज इसी के अंदर है। तो इसमें आप EGA लगाओ, DP लगाओ, यहाँ पे मॉनिटर लगाने का, यहाँ पे सारे जो क्लाइंट्स है वो लगाने का, यहाँ पे अपनी कैमरास लगाने का, और इसके अंदर जो मैंने दूसरे का यूज़ किया है वो इंटेल का यूज़ किया है, और जो उसमें आपको ऑपरेटिंग सिस्टम चलता है वो इंटेल IoT मिल जाता है। और सेम आज जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि मेरे ये इसके अंदर ये है और इसमें मिल जाएगा। और सर्टिफिकेशन की बात आती है, कितना कैमरा लग जाएगा EML में? अभी सर्विस एरिया 56 तक है और सही लगेगा ना? जो है अभी आने कोई रिकॉर्डिंग रख सकते हैं सेव। वैसे ही आप दूसरा भी प्रीमियम पे निकाल रहे जिसमें आप जॉब पे से आर्टिस्ट लगा सकते 24 हार्ड डिस्क हैं। हाँ, मतलब स्टोरेज स्पेस आपको मिल जाएगा, कंट्रोलर मिल जाएगा, ग्राफिक कार्ड मिल जाएगा, प्रोसेसर आपको हाई-फाई मिल जाएगा, तो उसमें आप 800 300 जितने कैमरास लगा सकते हैं। वो विषय की बात है। ये क्या लॉन्च कर गया क्या EML? ये क्या लॉन्च कर गया क्या EML? 56 तक मार्केट में मिल रहा है, यहाँ तक मिल रहा है। ये जो स्टैंडर्ड वेरिएंट है ना, इतना ही प्राइस कितना प्राइस क्या होगा मैम? प्राइस क्या मैम? प्राइस कितना होगा इसका? प्राइस कितना होगा इसका? वो आप एक बार SI से आप मतलब पूछ सकते हैं, हमारे कंपनी जो एसेंस है वहाँ से बात कर सकते हैं, या डायरेक्टली SI जो आपके वहाँ के रीजन के बैड है, ठीक है, उनसे आप बात कर सकते हैं। अच्छा, ये अगर EML हमने इंस्टॉल किया, ये अगर EML हमने दूसरे साइट में इसका मान लीजिए दूसरे साइट में ऐसे किलोमीटर या 15 किलोमीटर के बाद या 15 किलोमीटर के बाद है ना, वहाँ सिर्फ हम एक कैमरा ही लगाए हैं, तो इसका सारा रिकॉर्डिंग कैमरा ही लगाया होगा ना, तो इसका सारा रिकॉर्डिंग यहाँ होगा, इसमें होगा ना? हाँ, ये मेरा इधर लगा हुआ है बड़ोड़ा में, और कैमरास मेरे मार्केट को हैदराबाद में है। ओके ठीक है, कैमरास किधर कनेक्ट होंगे, जो कोई तो NVR के साथ कनेक्ट होगा। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, तभी वो NVR अभी जब हैदराबाद का है कैमरा आपका, सिर्फ कैमरा ना, वैसे NVR तो नहीं? ये हैदराबाद से वायर खींच के बड़ोड़ा सिर्फ तक कैमरा ना, लेके नहीं नहीं, सिर्फ कैमरा, NVR नहीं, सिर्फ कैमरा नहीं, सिर्फ कैमरा, NVR नहीं, सिर्फ कैमरा।
हाँ हाँ अब देखो, अभी जैसे मैंने आपको appendix side में ये बताया, आपको बताया हेलो, हाँ जी बोलिए। मैं ऐसा कह रही थी, आवाज आ रही है? आवाज आ रही है? अभी आ रही है। अभी आ रही है। अभी ऐसा है, अभी आप कह रहे हो कि कोई दूसरे लोकेशन में आपका कैमरा लगा हुआ है, वो अगर कैमरा मेटल्स का कैमरा होगा हाँ हाँ तो आप उसको कैसे कनेक्ट करेंगे? लाइन शीशे से, ठीक है? तो उसका मैक एड्रेस आ जाएगा, तो हम उसको EMR के साथ कनेक्ट कर देंगे, तो डेटा जो भी होगा रिकॉर्ड किसमें होगा? EMR के EMR में होगा, ठीक है। ठीक है। अगर मान लो पेंडेक्स से कैमरा नहीं है तो उस वाले कैमरा को आपको क्या करना पड़ेगा? स्टैटिक आईपी देना पड़ेगा। अच्छा, स्टैटिक आईपी देना पड़ेगा। अच्छा स्टैटिक आईपी देना पड़ेगा। क्योंकि आपने क्या कहा कि मैं बैठा हूँ बड़ोड़ा, ओके। मेरा कैमरा है अहमदाबाद में, ठीक है? अभी अहमदाबाद पे है तो अगर पेंडेक्स का कैमरा है तो उसमें चलो आपके 100 कैमरा है, उसमें से आपने 90 कैमरा को स्टैटिक आईपी नहीं दी क्योंकि वो पेंडेक्स के कैमरा है। ओके बाकी इसीलिए बाकी के जो 10 कैमरा है वो हमने गोवा का विजन का लेकर रखा, ओके ठीक है? ओके अब वो 10 कैमरा को या तो हमारे मैट्रिक्स के HDR के साथ कनेक्ट कर दो और NTR को डायरेक्टली बिना स्टैटिक आईपी देके आप उसको कनेक्ट कर सकते हो 100 कैमरा। या तो ऐसा है कि नहीं, मैं आपको कर सकता हूँ 10 के 10 स्टैटिक आईपी, 10 स्टैटिक आईपी कैमरा को दे दो और डायरेक्टली कनेक्ट कर दो EMR, ओके क्लियर। ऐसा होगा। क्लियर। तो अभी ये हमारे मार्केट में लॉन्च कर चुके हैं, तो आप अगर प्लेस करना है तो आप कर सकते हो। तो ये रहा हमारा समास और EMR। ठीक है। अभी आप है ना, आपको जो भी क्वेश्चंस करने हैं, आई थिंक ऑलरेडी सारे लोग प्रेजेंट ही हैं, तो आप उनसे पूछ सकते हैं। या तो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं अब मैं थक चुका हूँ ये सारी सब करके, तो आप हमें मेल कर सकते हैं, आपके सारी क्वेश्चंस राइट डाउन कर लो और मेल कर दो कि देखो भाई मेरे को ये चीज़ का इशू है, HDR कैमरा समास ये है, ठीक है? फिर आप रिवर्ट करेंगे, आपको ये देखो ये कस्टमर सॉरी सेल्स का नंबर है, ये हमारे सबमिट का। ओके ओके ठीक, ओके डन। ठीक है ओके डन। ठीक ओके। बाकी सारा चीज़ बाकी सारा चीज़ ऐसा है बात। हेलो, ऐसा है बात। हेलो बताइए। हाँ बाकी मैम जितना भी हाँ बाकी मैम जितना भी मतलब यहाँ का संपर्क नंबर जो है सपोर्ट का कभी आपसे कभी support से हमें कोई ये नहीं मिला, हमें कोई ये नहीं मिला तो फिर आपका कॉन्टैक्ट नंबर ये सब मेरे को मेल कर दीजिए आप। बढ़िया हम कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ओके ओके मैम। ओके ओके मैम ओके। चलो। कट गया ना। Google auto running. Google auto running.